फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन। अभी ये डिहाइड्रेशन के बारे में सब समझ लेते हैं, व्हाट इज डिहाइड्रेशन। अभी बेसिकली डिहाइड्रेशन में एंटर करने के पहले उसको हमको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फूड प्रिजर्वेशन क्यों करना चाहिए, इंडिया में क्यों करना चाहिए, और अपने को अपॉर्चुनिटी क्या है वो देख लेते हैं कि अभी क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखोगे ना, सब फ्रूट्स देखोगे, वेजिटेबल देखोगे, या कोई भी खाना हम लोग खाते हैं, वो ना पेरिशेबल होता है। नेचर का काम क्या है, क्रिएट करना है और डिस्ट्रॉय करना है। बट एज ए ह्यूमन बींग हम लोग क्या बोलते हैं कि उसमें इंटरफियर करते हैं, उसको शेल्फ लाइफ लाते हैं। और वो खराब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है, उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, उसके वो डिग्रेड होना, जल्दी डिग्रेड होना शुरू होते हैं। तो हम लोग फूड प्रिजर्वेशन जब भी करते हैं ना, तो उसमें हम लोग उसको शेल्फ लाइफ लाते हैं। अभी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, आप देखोगे ना, आप एपीएमसी मार्केट के आसपास में देखोगे कि वहां पे ट्रक लोड से सब्जी फेंके जाते, ट्रक लोड से फ्रूट्स फेंक दिए जाते, ट्रक लोड से, तो ट्रक लोड से टमाटर फेंक दिए जाते हैं। अभी इतना वेस्टेज देखोगे ना, तो इंडिया में बहुत वेस्टेज होता है। कितना वेस्टेज है, तो 43% वेस्टेज है बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड। लोगों ने खाने के पहले वो खराब हो जाता है, फेंक दिया जाता है। वो कितना है, तो 43%। इट्स वेरी ह्यूज। इंडिया का पॉपुलेशन देखोगे अराउंड 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। उसमें से 43% वेस्टेज बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड वो वेस्ट होता है, फेंक दिया जाता है। करेक्ट। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी है, हम लोग उसमें अगर काम करेंगे ना, अगर प्रिजर्व कर पाएंगे, तो अपने को शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा मिलेगा। करेक्ट। और अपने को बिजनेस शेल्फ लाइफ, जैसे हम लोग शेल्फ लाइफ लाते हैं ना, क्योंकि ये सब हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसको जैसे शेल्फ लाइफ लाते हैं हम लोग, तो अपने को बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होते हैं। करेक्ट। तो इसलिए अपने को इसके ऊपर अभी प्रिजर्वेशन में देखोगे, अभी अपने को एक ये एक सोल्यूशन है, करेक्ट, प्रिजर्वेशन करना है। दूसरा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, आप कोई भी होटल में देखोगे, या कोई भी शादी के फंक्शन में देखोगे, ओके, केटरर्स के पास देखोगे, छोटे होटल्स होने दो या बड़े 5 स्टार होटल्स होने दो, उनके पास देखोगे ना कि एक्सेसिव खाना बनाया जाता है और फेंक दिया जाता है। और जो 5 स्टार 3 स्टार होटल का जो डेटा निकाला है ना, वो कितना है, तो साल भर में अगर देखोगे तो 94,000 करोड़ का पका हुआ खाना फेंक दिया जाता है। वेरी ह्यूज है। 94,000 करोड़ का अमाउंट का वैल्यू का खाना, पका हुआ खाना फेंक दिया जाता है, एक्सेसिव। फॉर एग्जाम्पल अपने पार्टिसिपेंट है, वो क्या बोलते हैं, होटल उनका होटल है, वो क्या बोलते हैं, उनके सुबह का जो रहता है ना ब्रेकफास्ट का, यानी उपमा पोहा शीरा वगैरह, ऐसा जो होटल में रहता है, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी उनको बना के रखना पड़ता है। और उतने टाइम में अगर 10-11 बजे तक कोई कस्टमर नहीं आया, या एक ही कस्टमर आया, 10 ही कस्टमर आए, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ रहता है ना, वो पूरा फेंकना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं रहती। और नया फिर दोपहर का लंच का तैयारी उनको शुरू करना रहता है। तो रोज का सीन है, ये बोलते हैं कि रोज उनको इतना क्वांटिटी फेंक दिया जाता है, पका हुआ खाना भी बहुत क्वांटिटी में फेंक दिया जाता है। करेक्ट। आप भी देखो, इन घर में भी देखोगे एक्सेसिव बनाया जाता है, एक्सेसिव में थोड़ा फ्रिज में रखे, कुछ दिन के बाद वो खराब हो जाता है, वो फेंक दिया जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग ये बचा सकते हैं, ये प्रिजर्व कर सकते हैं, तो अपने को बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होते हैं। तो अभी प्रिजर्वेशन में देखोगे, तो अलग अलग मेथड्स आते हैं प्रिजर्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या मेथड्स है, एक तो रेफ्रिजरेशन एंड फ्रिज। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सेसिव खाना बन गया आपके घर में, तो फ्रिज में रख दिया जाता है, वो 4-5 दिन के बाद वापस गर्म करके खाया जाता है, या 10 दिन के बाद, वो ज्यादा, बट 6-6 महीना नहीं टिकता उसमें। बट फ्रीजिंग टेक्निक ऐसा है, -17 डिग्रीज टू -40 डिग्रीज में वो प्रोडक्ट को प्रोसेस किया जाता है। वो प्रोसेस करने के बाद उसमें अपने को शेल्फ लाइफ अच्छा मिलता है, मैंने अपने को 6 महीना 8 महीने का शेल्फ लाइफ मिलता है। करेक्ट। तो फ्रीजिंग टेक्निक यूज करने से अपने को बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। इवन चपाती को भी फ्रोजन करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे बर्गर के क्विक सर्विस, मेनली जब कहाँ एप्लीकेशन है, तो QSR है ना, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वहां पे फ्रोजन फूड का बहुत सारे एप्लीकेशन है। करेक्ट। वैसे भी कैन फूड, आपको कैन पाइनएप्पल मिलता है मार्केट में, कैन एप्पल्स मिलते हैं मार्केट में, कैन फिश मिलते हैं, कैन वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो कैनिंग के प्रोडक्ट है, तो कैनिंग मेथड से भी प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है और एक्सपोर्ट वगैरह किया जाता है। डिहाइड्रेशन एंड फ्रीज ड्राइंग अपना आज का टॉपिक ही है। सॉल्टिंग आप देखोगे कि आंवला है, या फिर कैरी है, रॉ मैंगो है, उसको देखो सॉल्ट लगाते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। करेक्ट। सॉल्ट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। करेक्ट। वैसे पिकलिंग में भी देखोगे, तो उसमें ऑयल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, उसमें विनेगर यूज करते हैं, दैट विनेगर आल्सो एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। पैस्चराइजेशन, मिल्क और एग को पैस्चराइज करते हैं, तो मिल्क को पैस्चराइज करने से उसको कुछ दिन का शेल्फ लाइफ मिलता है, एग को पैस्चराइज करते हैं तो उसको 1 महीने का शेल्फ लाइफ मिलता है।
तो पैस्चराइज कर मेथड यूज करके भी प्रिजर्व किया जाता है। वैसे ही फर्मेंट करते हैं प्रोडक्ट को, फर्मेंट करके जो अल्कोहल जनरेट होता है, दैट अल्कोहल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, तो वो भी प्रिजर्वेशन का काम करता है। तो अलग अलग केमिकल्स यूज करके प्रिजर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, नाइट्राइट्स है, सल्फाइड्स है, बहुत सारे केमिकल्स है, वो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। करेक्ट। तो आपने आपने देखा होगा जो जैम का पैकेट अपना बॉटल देखा होगा, उसके ऊपर लेबल पे हुआ देखा होगा क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स। वो प्रिजर्वेटिव्स यूज करके प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। जिसमें पानी रहता है, जो प्रोडक्ट में पानी रहता है, उसमें ज्यादा करके प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ता है। करेक्ट। वैसे ही फिर इरेडिएशन है, तो एक्सपोर्ट करते समय मैंगो है या ऑनियन है या पटेटो है, वो एक्सपोर्ट करने के पहले रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं। तो उसमें 2 महीना या 3 महीना उसमें सॉर्टिंग नहीं होता है, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है, और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। 2 2 3 3 महीना जो ट्रैवलिंग में जाता है, वो ट्रैवलिंग में उनको एडवांटेज हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स का मेथड, अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। आज का अपना टॉपिक है वो डिहाइड्रेशन। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? व्हाट इज डिहाइड्रेशन? अभी देखोगे ना, तो कोई भी सब्जी या फल देखोगे, वो खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल कहाँ सस्टेन होता है? जहाँ पे पानी रहेगा, वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ होता है। तो हम लोग डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से पानी निकाल देते हैं। वो पानी निकालने से क्या होता है, उसमें माइक्रोबियल सस्टेन नहीं होता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाती है। तो वो होने से अपने को, और पैकिंग फिर अच्छा करेंगे तो अपने को बहुत बढ़िया शेल्फ लाइफ मिल जाता है। तो फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी आप देखोगे जैसे गर्म हवा प्रोडक्ट के ऊपर ब्लो किया जाता है, तो सरफेस के ऊपर जो पानी रहता है, वो हवा क्या करते हैं, कैरी खुद के साथ कैरी करते हैं और एग्जॉस्ट में से निकल जाता है। फिर अंदर का नेक्स्ट लेयर, अंदर का पानी वापस सरफेस पे आता है। फिर नेक्स्ट लेयर जो आता है, वो पानी कैरी करके लेके जाता है। ऐसे स्लो प्रोसेस से प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। ओके। तो उसमें से पानी पेयर मिनिमम, यानी 8 to 10% तक अगर पानी मेंटेन करेंगे और उसको पैकिंग अच्छा करेंगे, तो अपने को बहुत सारा अच्छा बढ़िया शेल्फ लाइफ मिल जाता है। तो उसमें अभी डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रीज ड्राइंग आता है, फिर आप देखोगे वैक्यूम डिहाइड्रेशन मशीन आते हैं, फिर हॉट एयर डिहाइड्रेशन मशीन है ही। ओके। फिर ड्रम डिहाइड्रेशन मशीन है, स्प्रे डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है। ऐसे अलग अलग टेक्निक से वो प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। बट वो एप्लीकेशन के हिसाब से भी वो टेक्निक्स डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंगो पाउडर करना है, किसी ने इंक्वायरी में रखा था, इंट्रोडक्शन में रखा था, उनको मैंगो पाउडर में काम करना है। जो फ्रूट पाउडर्स आपको करना है, और आपको डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज चाहिए, तो पानी में डिजोल्व होना चाहिए, तो भी वो स्प्रे स्प्रे ड्राइंग टेक्निक अगर हम लोग यूज करते हैं, तो अपने को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाता है उसमें। करेक्ट। डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज मिलते हैं उससे। तो ऐसे अलग अलग टेक्निक से अलग अलग अपने को रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कस्टमर, सामने वाला बायर जो है ना, वो बोलता है कि मुझे ये टेक्निक का पाउडर चाहिए। जो फ्लेवर बनाने वाले कंपनीज रहते हैं, उनको फ्रीज ड्राइड पाउडर चाहिए रहता है। फार्मा इंडस्ट्री को फ्रीज ड्राइड पाउडर चाहिए रहता है। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफाई करते हैं कि उनको कौन से टाइप के पाउडर, प्रोसेस करके पाउडर चाहिए रहता है। बट डिमांड बहुत रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखोगे कि आपके पास इंडिया देखोगे, तो इंडिया इज नंबर 1 इन फार्मिंग। फार्मिंग में अपने इधर जो फल सब्जी जो ग्रो होते हैं, अभी इंडिया नंबर 1 हो गया है। तो बट इधर अपने अपने इधर देखोगे, तो प्रोसेसिंग कितना होता है, तो 1% ही प्रोसेसिंग होता है। वैसे हम लोग ब्राजील से, ब्राजील के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो वहां पे 35% प्रोसेसिंग होता है। तो 1% ही प्रोसेसिंग होता है। तो इसलिए अपने को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे। ओके। तो आप देखोगे ये ऑनियन है। ऑनियन इज नंबर 1 ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। ओके। एक्सपोर्ट में आप देखोगे व्हाइट ऑनियन का भी बहुत डिमांड रहता है। व्हाइट ऑनियन के पाउडर, व्हाइट ऑनियन के फ्लेक्स डिमांड में रहता है। वैसे रेड ऑनियन के भी फ्लेक्स, रेड ऑनियन के पाउडर, उसका भी बहुत डिमांड। इंटरनेशनल मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत अच्छा है, एंड लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है। करेक्ट। तो वैसे ही फिर बटाटा है, पटेटो है। पटेटो को भी फ्लेक्स फॉर्म में भी डिहाइड्रेट करके फ्लेक्स फॉर्म में बिकता है। वैसे पाउडर फॉर्म में बिकता है। फिर टोमेटो पाउडर है। इट इज वो नंबर 2 पे आता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। तो टोमेटो का पाउडर भी बिकता है, टोमेटो के फ्लेक्स भी डिहाइड्रेटेड बिकते हैं। तो उसके लिए लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है, और इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है। अभी इतना डिमांड रहता है ना, कि इंडियन जो कंपनीज इंडिया में जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो कंपनीज को ये पाउडर लगता है, इतना इंडिया में से सप्लाई नहीं होता है उनको। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं वो पाउडर। टोमेटो पाउडर इंपोर्ट करना पड़ता है उनको,
क्योंकि उतना सप्लाई यहाँ से होता नहीं है। आप सोच सकते हैं फिर कितना मार्केट है, उनको इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ से नहीं मिलता है इसलिए। वैसे ही फिर आप मेथी का पाउडर है, टमाटो का पाउडर है, फिर पालक का पाउडर है, ग्रीन चिली पाउडर है, गार्लिक, जिंजर, यानी सब सब्जी जो अपनों को मार्केट में मिलता है, वो आप उसको डिहाइड्रेट करके, एक तो देखो जैसे फार्मर लेवल पे आप देखोगे ना, जब भी हार्वेस्टिंग होता है, वो प्रोडक्ट अगर उनको रेट नहीं मिल रहा है अच्छा, तो इमीडिएटली वो कट करके डिहाइड्रेट करके रख सकते हैं फ्लेक्स फॉर्म में। वैसे के वैसे डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स उनको साल भर मिलता है बेचने के लिए, क्योंकि साल भर उसको 1 ईयर का उसको शेल्फ लाइफ मिलता है। जब भी उनको अच्छा रेट मिलेगा तभी वो बेचेंगे, तो उनका कैश होगा। फेंकने के बदले वो अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो बहुत बढ़िया रेट मिलेगा, उसका ही फिर पाउडर कर सकते हैं। वो पाउडर करेंगे तो और वैल्यूएडिशन हो गया, वो वैल्यूएडिशन करने से और अच्छा रेट मिलता है। करेक्ट। वैसे फिर ये पाउडर्स लेके हम लोग अलग अलग रेडी टू कुक, अब ये डिहाइड्रेटेड पाउडर्स कहाँ पे यूज होता है, एप्लीकेशंस कहाँ पे है डिहाइड्रेटेड फ्लेक्स का, तो आप देखोगे एप्लीकेशंस की रेडी टू कुक इंडस्ट्री है। रेडी टू कुक इंडस्ट्री में बहुत सारे डिहाइड्रेटेड पाउडर्स चाहिए रहते। तो रोडी रेडी टू कुक इंडिया में देखोगे तो 1800 कंपनीज है। ओके, जिनको पाउडर्स लगते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उनको वीकली 4 टन टमाटो पाउडर चाहिए रहता है। सूप बनाते हो, टमाटो सूप बनाते हैं, उनको 4 टन टमाटो पाउडर चाहिए रहता है। तो इसमें आपको दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि टमाटो का पाउडर किया है, ऑनियन का पाउडर किया है, ऑनियन के फ्लेक्स के आपने डिहाइड्रेट करके वो आप खुद पैकिंग करके खुद का ब्रांड करके बिजनेस टू कस्टमर, यानी अलग अलग इंडिविजुअल कस्टमर्स को आप बेच सकते हैं। वैसे ही आप फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा B2B ऑप्शन है, बिजनेस टू बिजनेस ऑप्शन है, कि अलग अलग कंपनीज हैं, उनको आप सप्लायर बन सकते हैं। उधर उनको बल्क में रिक्वायरमेंट रहता है, तो आप कंफर्टेबल कैसे है उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, नेट पे देखोगे ना, तो 160 रुपीज से भी ऑनियन पाउडर बिकता है, 200 रुपीज से भी ऑनियन पाउडर, डिहाइड्रेटेड ऑनियन पाउडर बिकता है, 300 रुपीज से भी बेचते हैं। वैसे B2C में देखोगे, अपने एक पार्टिसिपेंट है, ऑनियन का फ्लेक्स करते हैं और 1000 रुपीज किलो से बेचती है, घर से ही करती है। उसको उसका जो भी प्रोडक्ट प्रोसेस करती है सब बिकता है। तो वैसे रेट में था, आप अमेजोन पे चेक करोगे, वहां पे 100 ग्राम ऑनियन फ्लेक्स और 200 रुपये, 250 रुपीज को बेच रहे हैं, यानी 2500 रुपये किलो से बेच रहे हैं। यानी B2C में वैरायटी आप जैसे प्रेजेंटेशन करोगे वैसे रेट्स में मिलते हैं। उसका आपने फिर ऑनियन का आपने अलग अलग वैरायटीज करके भी आप कर सकते हो। फिर इधर इधर जिनको पाउडर फॉर्म में या जिनको B2B बिजनेस टू बिजनेस करना है, उनके लिए सजेशन ऐसा है कि अगर आपको सेटअप करना है तो एटलीस्ट 100 kg आउटपुट देने वाला अपना प्लांट होना चाहिए। 100 kg अगर आउटपुट मिलता है अपने को, तो हम लोग सर्वाइव हो सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट मिल सकता है उसमें। अगर बिजनेस टू बिजनेस करना है, क्योंकि उधर कैसे ना वॉल्यूम में रिक्वायरमेंट है, मार्जिन कम रहता है उसमें, बट आपको कम इन्वेस्टमेंट में घर से शुरू करना है जिनको, तो आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया रेट मिल सकता है। तो अब ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट के आप एप्लीकेशंस क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो आप देखोगे ना, तो वैसे फिर जिंजर है, जिंजर का पाउडर भी बहुत डिमांड में रहता है, और जिंजर एज अ प्रोडक्ट देखोगे तो साल भर मिलता है अपने को जिंजर। जिंजर साल भर मिलता है, तो आप साल भर प्रोसेस करके सप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट सीजनल रहते हैं, तभी आपको फिर सोचना है साल भर आप सप्लाई कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो आमचूर पाउडर यानी कैरी रॉ मैंगो का पाउडर बना के US में एक्सपोर्ट करते हैं। एवरी मंथ उनको 4 टन का ऑर्डर रहता है, एवरी मंथ। बट आप रॉ मैंगो देखोगे सीजनल है, 3 या 4 महीने ही मिलता है, बट साल भर वो प्लांट चलाना है, तो उनको सेमी प्रोसेस करके साल भर जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रोसेसिंग करके रखना पड़ता है। सो दैट डिहाइड्रेट उनको एक्सपोर्ट करने के पहले फिर पाउडर प्रोसेस करते हैं, फिर पाउडर करते हैं और फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो ऐसे 4 टन का एवरी मंथ का उनको रिक्वायरमेंट रहता है। वैसे फिर उनको मिलता है, तो आपको भी काम ऐसे टाइप के काम मिल सकते हैं। करेक्ट। तो जिंजर के एप्लीकेशन बहुत है, जैसे जिंजर ऑयल बनाने वाले कंपनी रहता है, उनको फ्रेश जिंजर के बदले जिंजर पाउडर चाहिए रहता है। फ्रेश जिंजर अगर लेते हैं तो उनको 0.8 to 1% तक ही आउटपुट ऑयल मिलता है। बट अगर पाउडर यूज करते हैं उनको 4 to 5% ऑयल उनको आउटपुट मिलता है। तो प्रीफर करते हैं, उनको पाउडर चाहिए रहता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन देखोगे ना, जिंजर एज अ देखोगे, 3 इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। आप देखोगे फूड इंडस्ट्री को भी कैटर करते हैं, एज अ फूड भी बिकता है, एज अ फूड एक्सपोर्ट भी होता है, एज अ स्पाइस भी बिकता है। जिंजर पाउडर देखो एज अ स्पाइस भी बिकता है। तो एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर होना पड़ेगा आपको। एज अ मेडिसिन भी बिकता है, एज अ मेडिसिन देखोगे तो 3,500 रुपये किलो से बेचते हैं जिंजर पाउडर। तो ऐसे जैसे जो इंडस्ट्री को आप कैटर करो उस हिसाब से उसको रेट्स भी मिलते हैं। करेक्ट।
फिर वैसे उसमें वैल्यूएटेड प्रोडक्ट, उसमें जिसमें जिनको कम क्वांटिटी करना है और जिनको सेलिंग अच्छा जमता है और आपको मार्केट में अच्छे रेट चाहिए, तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आप कर सकते हो। जैसे ये व्हीट ग्रास का पाउडर है, व्हीट ग्रास, गेहूं अंकुर रहता है ना, गेहूं गेहूं का 7 दिन का जो प्लांट ग्रास लेना है, वो कट करके उसको डिहाइड्रेट करना है। तो डिहाइड्रेट करने के बाद ऐसा फाइन पाउडर बनता है उसका। वो फाइन पाउडर आप बेचने जाओगे मार्केट में, कितने में बिकता है? तो 5,000 रुपए किलो से बिकता है, कुछ कंपनी 6,000 रुपए किलो से बेचती है। अभी इसमें प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या आया होगा आप देखोगे, तो ग्रास गेहूं कितने को मिलता है? 35-40 रुपीज को गेहूं मिलता है, करेक्ट। तो अपने को 10 किलो ग्रास लेते हैं ना, तो 1 kg पाउडर मिलेगा। तो हम लोग क्या कंसिडर, जब भी गेहूं का हमको प्लांट करेंगे ना, तो जब भी ग्रास होता है तो उसका वजन गेहूं से भी ज्यादा होता है। बट हम लोग 1:1 ही कंसिडर करते हैं। 1 किलो हमने प्लांट किया है, तो अपने को 1 किलो ग्रास मिला। तो 10 किलो हम लोग अगर गेहूं लेते हैं, तो 40 रुपीज के हिसाब से 400 रुपये अपने को रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। फिर जो व्हाइट कैन में वो पैकिंग करते हैं, व्हाइट कैन का आप देखोगे ना, 6 to 7 रुपीज में एक कैन मिलता है। उसके ऊपर लेबल चिपकाओगे, बॉक्स करोगे, तो 10 रुपए के ऊपर एक कैन का कॉस्ट नहीं जाता है। तो 10 कैन के लिए अपने को 10 रुपया इंटू 10 करेंगे तो 100 रुपीज अपने को पैकिंग मटेरियल आता है। 400 रुपया रॉ मटेरियल, यानी 500 रुपये इधर हो गया। प्रोसेसिंग कॉस्ट देखोगे तो 50 to 100 रुपीज प्रोसेसिंग कॉस्ट है। लेबर होगा सब पकड़ के, हम लोग 200 रुपये पकड़ते हैं। 600-700 रुपये भी हो गया ना, तो भी बिकता है कितने को? 5,000 रुपये किलो से बिकता है। दिन में 1 किलो भी बेचोगे ना, तो भी 4,000 रुपये का प्रॉफिट होगा रोज का, मोर देन 4,000 रुपये। 25 दिन काम करोगे तो 1 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट होगा, करेक्ट। तो आप नेट पे चेक करो, मैं जो फिगर्स बोल रहा हूँ ना, वो रेट से लोग बेच रहे हैं। कुछ लोग हैं 600 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं, 6,000 रुपये किलो से बेच रहे हैं। इतना अच्छा मार्जिन से। तो आप जिनको फिर इसमें कैसा है, थोड़ा होशियार से काम करोगे ना, जबरदस्त मार्केट मिलता है। वैसे ही आप देखोगे कि मोरिंगा है, मोरिंगा का पत्ता है, वो पत्ते को भी आप डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाओगे, वो भी 3,500 रुपया 4,000 रुपये किलो से बिकता है, बराबर। तो उसमें अपने को अराउंड 20% आउटपुट मिलता है। तो 500 किलो लेते हैं तो 100 किलो मिल जाएगा उसमें। तो उसमें भी अच्छे मार्जिन मिलते हैं। हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है, और उसको एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है, और लोकल मार्केट में भी बिक सकता है। इससे फिर आप वैल्यूएटेड प्रोडक्ट, कुछ कंपनीज आप देखोगे अभी मोरिंगा से उन्होंने सूप पाउडर बनाया है, फिर हेल्थ बार बनाया है, जिम वालों, जिम में जो जाते हैं उनके लिए हेल्थ बार बनाया है, मोरिंगा का बार बनाया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट से हम लोग बना सकते हैं, करेक्ट। फिर ये हो गए रॉ रॉ पाउडर्स के बारे में। वैसे फिर जिनको और वैल्यू एडिशन करना है, तो और डिहाइड्रेशन के एप्लीकेशंस क्या है? ओके, जैसे सिमिलरली दिखोगे, पालक का भी, स्पिनच के फ्लेक्स भी बिकता है, स्पिनच पाउडर बिकता है। मेथी है, कस्तूरी मेथी, मेथी यूज करके आप कस्तूरी मेथी भी देखोगे 1,200 रुपये किलो से बेचते हैं लोग। ओके, मेथी कितने में मिलते हैं अपने को? वही डिहाइड्रेट करके वो 3 पत्ते बेचते तो 1,200 रुपये किलो से बिकता है। गाजर है, ग्रेटेड गाजर का गाजर भी बिकता है, गाजर पाउडर भी बिकता है। तो सब अपने जो रॉ मटेरियल अपने को जो खेती में मिलता है, वो सब हम लोग कर सकते हैं। वैसे फिर मैंगो है, मैंगो के हम लोग चिप्स बना सकते हैं, डिहाइड्रेटेड चिप्स हो जाएंगे। कैंडिड मैंगो करेंगे, तो मैंगो है, स्ट्रॉबेरी कैंडिड है, तो सब फ्रूट्स के कैंडिड आप देखोगे ना, तो इतना रिक्वायरमेंट रहता है कि अपने इधर के जो लोग हैं वो इंपोर्ट करते हैं कैंडिड फ्रूट्स। ओके, अपने इधर बनता नहीं है। इधर वाशी एपीएमसी मार्केट में एक जन है, वो 50 टन एवरी मंथ वो इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि इधर कोई कोई बनाता नहीं है कैंडिड फ्रूट्स। तो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, करेक्ट। तो इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी हम लोग इतना एग्रीकल्चर में एडवांस होते हुए भी अपने इधर प्रोसेसिंग ही नहीं होता है, लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है लोकली बेचने के लिए, करेक्ट। तो वैसे फिर मैंगो है, स्ट्रॉबेरी के चिप्स है, स्ट्रॉबेरी पाउडर, स्ट्रॉबेरी कैंडी, स्ट्रॉबेरी रोल्स, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। सिमिलरली ऑल फ्रूट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। जिनको नॉनवेज में काम करना है, तो अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो चिकन का, उन्होंने चिकन को डिहाइड्रेट करके चिकन का चकली बनाया है, करेक्ट। तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन, जिनको नॉनवेज में काम करना है, पूरा एंटायर मार्केट ओपन है, करेक्ट। तो वैसे अपने कुछ पार्टिसिपेंट है, उन्होंने डॉग फूड बनाया, चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स बनाए डिहाइड्रेट करके, और वो डॉग फूड करके बेचते हैं, बहुत जबरदस्त रेट मिलता है उनको। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो आप कर सकते हैं। फिर ये हो गए। फिर आप देखोगे कि जिनको छोटे स्केल पे करना है, जिनको वैल्यू और वैल्यू एडिशन करना है, डिहाइड्रेशन पाउडर कहाँ पे यूज होता है? तो ये जो कंपनी है, नूडल्स वाली जो कंपनी है, एक ही कंपनी आप देखोगे ना, वो 10,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं सिर्फ नूडल्स में। नूडल्स और उसका जो मसाला है ना, 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है।
100% डिहाइड्रेशन। इन लोगों ने क्या किया लास्ट 38-40 ईयर्स में, इंडियन लोगों को डिहाइड्रेटेड फूड कैसे खाना है वो सिखाया। यानी पूरा अपने को ना ग्राउंड वर्क करके दिया है, पूरा ग्राउंड वर्क करके दिया। आप सिमिलर प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप मिलेट्स के नूडल्स बना सकते हो, ओके, तो हेल्दी नूडल्स बन जाएंगे। तो वैसे आप इंस्टेंट करके दे सकते हो। 10,000 करोड़ का एक कंपनी है, एवरी ईयर 12 to 14% इंक्रीज है, करेक्ट। तो इसमें से 1% भी आप मार्केट लेते हो ना इनका, 10,000 करोड़ में से, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, करेक्ट। फिर वैसे फिर सूप्स है, इंस्टेंट सूप का भी देखोगे ना, इंस्टेंट सूप भी डिहाइड्रेशन का ही कंसेप्ट है, 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है। इसमें इंस्टेंट सूप भी देखोगे तो एक कंपनी सिर्फ है, वो 7,000 करोड़ का बिजनेस करते, 7,000 करोड़ का सिर्फ सूप में। तो इसमें आप देखोगे, और प्रोडक्शन कॉस्ट देखोगे, 180 रुपीज to 200 में 1 kg पाउडर बनता है। कितने में बेचता है? 1,000 रुपीज kg से। एक कंपनी है वो 250 रुपीज को 100 ग्राम बेचते हैं, 2,500 रुपीज kg से बेच रहे हैं, जो बनता है कितने, 200 रुपए में। मोर देन 10 टाइम्स मार्जिन लेते हैं, मोर देन 10 टाइम्स मार्जिन, करेक्ट। तो वो कर सकते, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसमें क्लियर सूप भी कर सकते हैं, टोमेटो सूप कर सकते हैं, या हेल्थ स्पेसिफिक सूप आप कर सकते हैं। इंडियन लोगों को टोमेटो सूप बहुत पसंद रहता है, तो हेल्थ स्पेसिफिक, जिनको वजन कम करना है उनके लिए आप इंस्टेंट सूप बना सकते हैं, जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए सूप बना सकते हैं, डायबिटीज वालों के लिए अलग से सूप बना सकते हो, ब्लड प्रेशर वालों के लिए आप मस्त अच्छा टेस्टी सूप बना सकते हैं। तो अलग अलग बीमारी के हिसाब से भी आप टोमेटो हमें सूप्स का वैरायटीज आप बना के दे सकते हो, करेक्ट। तो बहुत यानी इसलिए आप बोल, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत स्कोप है अपने, क्लियर सूप है। वैसे भी आप इंस्टेंट में लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो सूप बन जाएगा, करेक्ट। अब ये महाराष्ट्र में देखोगे तो पोहा जैसा वैरायटी है, जो घर घर में बनता है, करेक्ट। तो घर घर में बनने वाले जो प्रोडक्ट है, वो आप पूरा इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हैं। तो इस लोगों को पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो पोहा रेडी हो जाएगा, ओके। तो वैसे हो सकता है। फिर देखोगे उपमा है, उपमा में भी आप अलग अलग वैरायटीज कर सकते हो, पालक उपमा, मेथी उपमा, टोमेटो उपमा, ड्राई फ्रूट्स के उपमा, पाइनएप्पल उपमा, मैंगो उपमा, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ उपमा जो अभी भी देखोगे ना मार्केट में, उतने वैरायटीज है नहीं। आप इंटर करके आपका यूनिकनेस उसमें ला सकते हो। वैसे जो बाजू का चटनी है, वो भी आप डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके इंस्टेंट चटनी बना सकते हो। लोगों से पानी मिक्स करना है, रेडी हो जाएगा उनका चटनी। ये चटनी में भी लोग करोड़ का टर्नओवर करते हैं, सिर्फ चटनी, इंस्टेंट चटनी करके, करेक्ट। तो मिसल है, अपने एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर रहता है। तो इधर दादर में मेरा जो ऑफिस है ना, वहां पे एक आस्वाद करके एक होटल है, उनका बीच में एक इंटरनेशनल कंपटीशन था। वो कंपटीशन में उनका जो मिसल है, वो मिसल को बेस्ट स्नैक फूड करके उनको अवार्ड मिला, बेस्ट स्नैक फूड करके। तो इतना पॉपुलर, इतना टेस्टी और बेस्ट स्नैक फूड वाला प्रोडक्ट है। वही प्रोडक्ट आप इंस्टेंट फॉर्म में कर सकते हैं। लोगों से पानी और ऑयल ऐड करना है, उनका मिसल गरम करेंगे तो मिसल रेडी हो जाएगा। अपने एक और एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने एक फ्रेंचाइजी ब्रांड किया है। वो महाराष्ट्र में उन्होंने 42 फ्रेंचाइजीज खोले, मिसल का ही है। तो मिसल को उन्होंने डिहाइड्रेट करके इंस्टेंट फॉर्म में किया है। तो जो आउटलेट में दिया है ना, वहां पे स्पेशलिस्ट कुक की जरूरत नहीं लगते। उधर कोई भी वर्कर रहेगा, उसको उनको कितना पानी ऐड करना है, कितना ऑयल ऐड करना है, उतना सिखा दे। तो सेम टेस्ट वो सारे हर एक आउटलेट में मिलता है। पर फ्रेंचाइजी वो 11 to 14 lakhs वो फ्रेंचाइजी फी लेते हैं, करेक्ट। तो अभी उनको ये सक्सेस मिला। अभी वो पाव भाजी में काम कर रहे हैं, पाव भाजी के लिए अलग ब्रांड कर रहे हैं, उसको भी इंस्टेंट किया है। वैसे वो नॉनवेज में भी काम कर रहे हैं, नॉनवेज के लिए अलग ब्रांड कर रहे हैं। तो एक सक्सेस मिल गया ना, तो आप मल्टीपल सक्सेसेस कर सकते हो, करेक्ट। इतना फिर टेस्टी आपका मिसल इंस्टेंट रेडी टू कुक आरटीसी, ये डिहाइड्रेट करने के बाद ना आपके आरटीसी प्रोडक्ट हो जाएंगे, रेडी टू कुक करने के लिए प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, करेक्ट। तो यूजुअली पाव के साथ खाते हैं मिसल। फिर नॉर्थ में देखोगे पराठा बहुत पॉपुलर रहता है, तो पराठा का प्रीमिक्स आप बना के दे सकते हो। तो आलू पराठा प्रीमिक्स होने दो, पालक पराठा प्रीमिक्स होने दो, टमाटो पराठा प्रीमिक्स होने दो, गाजर पराठा प्रीमिक्स होने दो, यानी मल्टीपल वेजिटेबल्स के मिक्स वेजिटेबल पराठा, स्टफिंग वाले पराठा प्रीमिक्स भी दे सकते हो, और प्लेन पराठा भी प्रीमिक्स दे सकते हो, करेक्ट। ये स्टफिंग वाला पराठा हो जाएगा, लोग जब भी लेते हैं तो। फिर साउथ में देखोगे तो इडली सांबार, मेदू वड़ा, डोसा, ये सब बहुत पॉपुलर रहते हैं। तो उसका प्रीमिक्स जो बैटर है ना, वो आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो। लोग 10 मिनट में उनका इडली बना सकते हैं, बैटर ही रेडी रहेगा उनको डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। वैसे भी सांबार भी रेडी रहेगा, चटनी भी अलग अलग वैरायटी के रेडी रहेंगे। लोगों से पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो सांबार रेडी हो जाएगा। तो इडली, होल इडली भी डिहाइड्रेट करेंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है।
क्रिस्पी लगता है और टेस्टी लगता है, वो वापस स्टीम करेंगे वो इतना इडली जैसे हो जाता है। करेक्ट। तो ये सब हम लोग साउथ के वैरायटी जो है, डोसा, उत्तपा वगैरह सब हम लोग इंस्टेंट रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में कर सकते हैं। जिनको नॉनवेज में काम करना है, आप अंडे को डिहाइड्रेट कर सकते हो। एग को डिहाइड्रेट करने से अपने एक पार्टिसिपेंट है, उसने क्या किया है, इंस्टेंट ऑमलेट के 5 वैरायटीज किए। एक येलो, सिर्फ येलो का एक ऑमलेट बना है जिसमें डिहाइड्रेट ऑनियन, डिहाइड्रेट कोरिएंडर, वो सब यूज करके उसने ऑमलेट बनाया। वैसे फिर उसने जिनको वेट गेन करना है उनके लिए येलो का ऑमलेट बनाया। जिनको वेट लॉस करना है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये व्हाइट का ऑमलेट बनाते हैं। और मिक्स का तीसरा वैरायटी हो गया। वैसे उसने फास्टिंग वालों के लिए अलग से ऑमलेट बनाए और वेजिटेरियन ऑमलेट बनाए, ऐसे 5 वैरायटी का ऑमलेट बनाए। करेक्ट। तो अंडे को डिहाइड्रेट किया है, तो अंडे के बहुत सारे वैरायटीज आप कर सकते हो। जैसे एक भुर्जी है, वो इंस्टेंट फॉर्म में लोगों को करके दे सकते हो। और बहुत सारे वैरायटीज आप, इंस्टेंट केक का प्रीमिक्स है जो एक पाउडर के साथ आप करके दे सकते हो। तो केक प्रीमिक्स, केक उनका अच्छा बनेगा उनका। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप एक ओरिएंटेड कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल है उसमें, तो वैसे के वैरायटीज भी आप कर सकते हो। या एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हो, जिम में बहुत अच्छे रेट से बिकता है, 3800 रुपीज किलो से बिकता है। अपनी एक पार्टिसिपेंट है, रोज 200 कैन बेचती है, 1800 रुपये को वो बेचते हैं, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है 600 रुपये, रोज 200 कैन सेल कर। तो उस हिसाब करो कितना का बिजनेस करती हो, जिम में ही सप्लाई कर, बराबर। और 1000 रुपया, 2000 रुपया का मार्जिन है वो जिम वाले और इंस्ट्रक्टर में बांट दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं। करेक्ट। फिर सुबह का ब्रेकफास्ट का हो गया। फिर दोपहर में लंच है, आपको जीरा राइस, पाव भाजी, अपना जीरा राइस है। फिर दाल फ्राई है, दाल तड़का है, फिर सैलड्स है। ओके। फिर आपका जो पसंद का गवार का सब्जी रहेगा तो वो आप बना सकते हो, फ्लावर का सब्जी इंस्टेंट कर सकते हो। ओके, मेथी का सब्जी कर सकते हो, पालक पनीर इंस्टेंट कर सकते हो, छोले का सब्जी, राजमा सब्जी, यानी बहुत सारी जो वैरायटीज जो रहते हैं ना आपके घर में, जो खाना बनता है, जो सब्जी बनती है, वो आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में कर सकते हो। करेक्ट। फिर जीरा राइस है, फिर मसाला राइस है, कोकोनट राइस है, स्वीट राइस है, ये सब वैरायटीज आप इंस्टेंट रेडी हो, लोगों को सिर्फ पानी ऐड करना है, गर्म करेंगे तो उनका वैरायटी, यानी बिरयानी भी बन जाएगा आपका, इंस्टेंट बिरयानी बनेगा, इंस्टेंट पुलाव बनेगा। बहुत सारे ऑप्शन है। करेक्ट। वैसे सैलड्स के भी अलग अलग रेंज कर सकते हो। फिर अगर आपको स्वीट खाना है, तो स्वीट में भी आप इंस्टेंट खीर है, इंस्टेंट गाजर हलवा है, गाजर का हलवा, इंस्टेंट दूधी का हलवा, श्रीखंड आप इंस्टेंट कर सकते हो। लोगों को पानी मिक्स करेंगे तो श्रीखंड रेडी हो जाएगा। फिर दही कर सकते हो आप, दही को डिहाइड्रेट करने से आप इंस्टेंट छाछ, इंस्टेंट मट्ठा कर सकते हो। करेक्ट। इंस्टेंट लस्सी की वैरायटीज कर सकते हो, मैंगो लस्सी, स्ट्रॉबेरी लस्सी, वो इंस्टेंट। अभी बहुत सारे मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, अभी भी मार्केट में है नहीं, पूरा मार्केट ओपन है। उसमें आप काम करके मार्केट में खुद के ब्रांड से लॉन्च कर सकते हो, बी टू बी भी कर सकते हो, बी टू सी भी कर सकते हो। जिनको नॉनवेज में काम करना है, रेडी टू फ्राई फिश, फिर प्रॉन्स पुलाव, प्रॉन्स बिरयानी, प्रॉन्स ग्रेवी, चिकन ग्रेवी, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज आप कर सकते हो। करेक्ट। फिर शाम को आपको फिर इंस्टेंट बटाटा वड़ा कर सकते हो, इंस्टेंट समोसा कर सकते हो रेडी टू कुक आरटीसी फॉर्म में। फिर इंस्टेंट पकोड़ा हो सकता है, ऑनियन पकोड़ा है, मूंग का पकोड़ा है, ऐसे 50 वैरायटी का वैरायटीज आप डिहाइड्रेशन टेक्निक यूज करके वो पकौड़ा के अलग 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 रेंज बना सकते। करेक्ट। फिर रात को आप देखोगे वापस चाइनीज फूड है, तो फ्राइड राइस है, मंचाओ है, मंचूरियन है, शेजवान है, वो सब आप इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में करके दे सकते हो। इवन मोमोज भी आप इंस्टेंट आरटीसी फॉर्म में करके दे सकते हो। यानी आप देखोगे ना व्हाट इज पॉसिबल। तो सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं इंस्टेंट रेडी टू कुक फॉर्म में। करेक्ट। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में देखोगे इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, तो ये सब एक्टिविटीज एक डिहाइड्रेशन कंपनी में चलते हैं। रॉ मटेरियल का अपने को अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेना है, उसको क्लीनिंग करना है, कटिंग करना है, एज पर रिक्वायरमेंट अपने को कट करना है, फिर ब्लांचिंग करना है या केमिकल ट्रीटमेंट करना है। उसके लिए फिर अलग अलग अपने को प्रोसेस रहते हैं, प्री ट्रीटमेंट्स अलग अलग रहते हैं, वो करना है। फिर वाइब्रेटिंग से वाटर सेपरेटर आता है, फिर डिहाइड्रेटर मशीन में ड्राई किया जाता है, फिर वैसे ही पैक किया जाएगा, या फिर उसका पाउडर बनाया जाएगा, या फिर उसका वैल्यूएटेड प्रोडक्ट। ये टिपिकल डिहाइड्रेशन प्रोसेस में ये सब एक्टिविटीज चलती है। करेक्ट। बड़े स्केल पे जिनको सेटअप करना है, तो ये सब मशीनरीज लगेंगे, जैसे बॉयलर आएगा, फीडिंग एलिवेटर आएगा, पिलिंग मशीन आएंगे, राउंड वॉशर आएगा, वॉशिंग टैंक्स आएंगे, एलिवेटर बेल्ट आएगा,
ऐसे सब एसी प्लांट आएगा, वाइब्रो स्क्रीन आएगा, ये सब कोल्ड रूम भी आएगा उसमें। जब भी बड़े स्केल पे आपको जिनको करना है उनके लिए ऐसे सब मशीन, ये सब मशीन्स लगेंगे। करेक्ट। फिर प्रोसेसिंग में कुछ एक्टिविटीज रहते हैं, वो प्रोसेसिंग में कुछ एक्टिविटीज मैन्युअली करने पड़ते हैं, कुछ है वो अपने को मशीनाइज कर सकते हैं। ओके। जैसे छोटे स्केल पे जिनको करना है तो मैन्युअली कटिंग कर सकते हैं, बड़े स्केल पे करते हैं हम कटिंग टूल्स तो कराते हैं उसको। ओके, तो बड़े स्केल पे करते समय ऐसे कंटिन्यूस ड्रायर मशीन आते हैं, एक साइड से लोड करेंगे तो बाहर दूसरे एंड से डिहाइड्रेट होके निकल आता है। ये भी एक कंटिन्यूस डिहाइड्रेट। तो छोटे स्केल पे जिनको करना है ऐसे छोटे मशीन आते हैं, तो इसमें आप छोटे स्केल पे घर पे भी कर सकते हो, अच्छा कमा भी सकते हो उसमें। तो ऐसे टाइप की मशीन लेफ्ट हैंड साइड का, और 10 kg लोडिंग का मशीन रहता है, तो 10 kg में आप करके शुरू कर सकते हैं, तो आपको मार्जिन भी अच्छा मिल सकता है। वैसे ब्लेंडिंग बड़े स्केल पे करना है आपको अलग, जो मैंने बताया सूप पाउडर, सूप ब्लेंड्स बनाने हैं या पराठा प्रीमिक्स करना है, तो ऐसे ब्लेंडिंग मशीन आते हैं, तो उसमें आप ब्लेंड कर सकते हो। ये पैकिंग मशीन है, पैकिंग करने के लिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट कितना लगा, जिनको घर से करना है, छोटे स्केल पे करना है, होम स्केल पे करना है, तो 10,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज तक आप इन्वेस्टमेंट में घर से आप प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो। जिनको फैक्ट्री लेवल पे करना है, जैसे 1000 kg लोडिंग का मशीन का प्रोजेक्ट करना है आपको, तो वहां पे आपको मिनिमम 25 lakhs का प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा। और जिनको और बड़े स्केल पे करना है, जैसे मैंने स्प्रे ड्राइंग का प्रोजेक्ट वगैरह बताया आपको, जहाँ पे 1 टन पर बैच, 2-3 घंटे का एक बैच में 1000 kg आउटपुट मिलता है, वैसे टाइप का प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो उसके लिए अपने को 10,000 स्क्वायर फुट का जगह लगता है, उसमें 5 to 6 crores का इन्वेस्टमेंट आता है। वो लेवल का आपको करना है, यानी जिनको बड़े स्केल, जिनका ड्रीम बहुत बड़ा है, ऐसा जो करेंगे उनको लिस्टेड करना है, 5,000 crores का, 10,000 crores का ऐसा कंपनी करना है, तो उनके लिए फिर वैसे टाइप के मशीनरीज भी अवेलेबल है वो लेवल का काम करने के लिए। ओके। यस, थैंक यू सुदेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड बेसिकली सर ने हमें इस बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ये सब चीज़ें आज हमें सर ने गाइडेंस किया है। ऐसे आप मतलब आपके सारे प्रोडक्ट्स है, आपके ब्रेकफास्ट आइटम से लेके आपके एंड डिनर तक, सारे डेजर्ट तक, सारे प्रोडक्ट्स आप डिहाइड्रेट करके बना सकते हो। एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कि जिसका रॉ मटेरियल ही डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स होता है। तो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड इसमें आप जितना बिजनेस करो उतना कम है, जितना आपको जितना बड़ा सेटअप करो उतना ही आपको 24/7 ऑर्डर मिल सकता है। एंड ऐसा है बिजनेस की, जैसे सर ने बताया कि आप एज लो एज 10,000 से लेके आप करोड़ में इसमें इन्वेस्टमेंट करके जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतने ही लेवल पे आप इसमें अच्छा अर्निंग कर सकते हो। सो नाउ ये जो प्रोग्राम है, ये जो आज का वेबिनार है, इस पे हमारा एक प्रोग्राम होता है। बट नाउ फर्स्ट हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस है इस इंडस्ट्री के बारे में, आपको इसमें बिजनेस शुरू करना है तो कैसे करना चाहिए, या आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपको जो भी क्वेश्चंस है, आप सारे क्वेश्चंस आपके चैट बॉक्स पे डालिए। ये प्रोग्राम करके हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बिजनेस किए, अपने सेटअप किए। कुछ लोगों ने बहुत बड़े स्केल पे भी प्लांट सेटअप किए। एक हमारे पार्टिसिपेंट है जो पुणे से है, जिन्होंने एक छोटे स्केल से घर से शुरू किया था। आज पुणे में उनका बहुत बड़ा प्लांट है। उन्होंने 50 lakhs इन्वेस्टमेंट करके आज उनका प्लांट 24/7 चलता है। एंड फिर भी वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत कम प्लेयर्स है। एंड इसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप डोमेस्टिक मार्केट में भी काम कर सकते हो। सो अभी ऑलमोस्ट 150 प्लस लोग हैं। एंड मैं अभी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस कवर करना चाहूँगा, जितने मैक्सिमम हम कवर कर पाएंगे मैं आप ट्राई करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। बट हम सारे क्वेश्चंस जो जनरल क्वेश्चंस है वो हम क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहेंगे। ओके। सो सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि सर बनाना में क्या कर सकते हैं एंड उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? कच्चा बनाना रहता है, उसका पाउडर किया जाता है। वो कच्चा बनाना का बेबी फूड इंडस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसके लिए लोकल मार्केट भी अच्छा है और इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छा है। ये कच्चा बनाना का। पका हुआ बनाना रहता है, उसका कैंडिड बनाना करके बिकता है, उसको रेट अच्छा मिलता है। प्लस वो यूजुअली बनाना है ना दूसरे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, और दूसरे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन में बहुत क्वांटिटी लगते रहता है डिहाइड्रेशन टेक्निक्स में, तो उधर वो बहुत बिकता है। वैसे कैंडिड बना जाता है, फिर बनाना बार बनाया जाता है जो जिम में वगैरह बिकते हैं, उसके लिए रेट्स अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन है बनाने के, वो कर सकते हैं। ओके, ओके, यस, थैंक यू।
भाग्यश्री मैम आप हो वहाँ पे? हाँ हाँ, थोड़ा यस। नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ओके ओके यस। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो बेसिकली हम हमारे हर वेबिनार में हमारे एल्यूमनाई जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है एंड प्रोग्राम के बाद बिजनेस शुरू किया है उनको हम इनवाइट करते हैं अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए, अपने बारे में ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो आज ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा लोग लाइव है एंड ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे एल्यूमनाई जिन्होंने कोर्स किया है उनको अपना प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केटिंग करने के लिए, अपने बारे में और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए एंड ऑफ कोर्स उनका कोर्स का कैसा फीडबैक था, कैसा एक्सपीरियंस था वो शेयर करने के लिए। तो भाग्यश्री मैम प्लीज आप आपके बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस बताइए एंड अभी क्या कर रहे हो, कितना आप अर्निंग कर रहे हो, प्लीज शेयर कीजिए हो सभी लोगों को। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम भाग्यश्री नेलेकर है, और आई थिंक मैंने 3 साल पहले सर से मतलब अपना कोर्स ज्वाइन किया था डिहाइड्रेशन और स्पाइसेस मिक्सेस का। उसके बाद मैंने विद इन 6 मंथ उसके बाद मैंने ट्राई किया। पहले 1 साल तो थोड़ा दिक्कत, मतलब मार्केट सर्च करने में, थोड़ा स्टडी करने में वगैरह टाइम लगा, लेकिन अभी सेट हूँ। मतलब ऐसा बोल नहीं सकते बिजनेस में कि सेट हूँ, लेकिन अभी कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। इन द बिटवीन मैंने डिहाइड्रेशन का भी चालू किया है सांगली में। तो अभी मैंने मेरा ये खुद का ब्रांड है, साजस फूड्स करके। आई थिंक ये आपको रॉन्ग साइड दिखेगा। ये साजस फूड नाम का मैंने मेरे ब्रांड रजिस्टर किया है एज पर सर डायरेक्शंस। और ब्रांड भी रजिस्टर जो कोई मतलब लीगल जो कुछ भी मुझे सर ने सिखाया है उस हिसाब से मैंने किया है। तो बेटर मतलब जो बिजनेस हम करते हैं तो उसके हिसाब से जो कुछ भी सर सिखाते हैं हमें वो डेफिनेटली हमें मतलब फायदेमंद होता है। इसमें मैंने अभी चालू किया है गार्लिक पाउडर, अनियन फ्लेक्स, टोमेटो पाउडर, जिंजर पाउडर, वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल पाउडर्स मैंने एज पर रिक्वायरमेंट कस्टमर पहले स्टार्ट किया है। अभी मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते हैं कि जो कुछ परफ्यूम वगैरह एसेंस वगैरह जो करते हैं, बॉम्बे में उनकी कंपनीज है, तो उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया है। तो उन्होंने अभी मैरीगोल्ड पिटल्स, ये मेरा नया उन्होंने लॉन्च किया है। मतलब उन्होंने मुझे रिक्वायर किया था कि आप मैरीगोल्ड पिटल्स भी ट्राई करके दीजिए हमें, वो इसेंस के लिए वगैरह लगता है उनको। तो वो अभी मेरा स्टार्ट है। इसके साथ साथ मैंने रेड ग्रेवी प्रीमिक्स, ग्रीन ग्रेवी प्रीमिक्स, वाइट ग्रेवी प्रीमिक्स है मेरे खुद के ब्रांड का अभी चालू है। B2C तो लोकल लेवल पे चालू है, लेकिन B2B मेरे अभी 10 वेंडर्स है विद इन महाराष्ट्र। तो उनके साथ अभी मेरी डीलिंग B2B में चल रही है। अप्रोक्सीमेटली अभी मतलब बता दूं तो मंथली मेरा 80,000 to 1 लाख का टर्नओवर तो चल रहा है। और सब मतलब देसाई सर वगैरह जो है, उद्योग वर्धिनी जो कनेक्टर्स है, उनके मतलब जितना गाइडेंस मुझे मिला है उस हिसाब से तो मुझे डेफिनेटली फायदा ही हुआ है इसमें। वाह। थैंक यू। वाह ग्रेट। एंड अभी आपने इसका प्लांट सेटअप किया है क्या, कौन से लेवल पे आप प्रोडक्शन कैसे करते हो इसका? अ, अभी मेरा मतलब पहला जो सेटअप है वो 10 ट्रेस का ट्रे ड्रायर है हमारा, हीट पंप ड्रायर। तो उससे मैंने अभी स्टार्ट किया है। अभी थोड़ा एक्सपांशन चल रहा है, तो अभी मैं सोलर का टनल ड्रायर का प्रपोजल डाल रहे हैं PMFME में। तो वो थोड़ा एक्सपांड अभी हो रहा है। वाह वाह ग्रेट। एंड आप कोर्स के पहले आप क्या करते थे, उसके पहले आपका क्या बैकग्राउंड था? Background, basically before marriage I was working with a travel consultant, but after marriage I was just housewife। तो उसके बाद मैंने मतलब डिसाइड किया कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिहाइड्रेशन, मतलब सब्जियां सुखाना वगैरह, वो थोड़ा फॉर मतलब हम महिलाओं से रिलेटेड ये कि जो कुछ भी रोजमर्रा ना हमें काम करना पड़ता है, तो उससे कुछ रिलेटेड है। तो थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, तो इसके हिसाब से मैंने आके मेरा मतलब आगे चल गया। वाह वाह गुड। वाह बहुत ऑल बहुत द बेस्ट। बढ़िया। आप मतलब देखो यही बहुत सारे जितने भी वेबिनार में जो जो भी महिलाएं आज जुड़ी है, बहुत सारे लोग हैं वो आपके जैसे ही कुछ सालों पहले थे, मतलब अभी है जो आपका कुछ साल पहले था, बट अभी आप घर से आपने शुरू किया है, इतने अच्छे लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हो एंड इतना अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हो, इतना 80,000 to 1 लाख अगर आपका टर्नओवर है तो वो बहुत बड़ी बात है। एक इंडिया में आप इतना अच्छा कर रहे हो
एंड विश यू ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आपका एक्सपीरियंस एंड आपका मैम थैंक कॉन्टैक्ट यू। नंबर, आपके प्रोडक्ट, वेबसाइट या आपका गूगल लोकेशन प्लीज चैट बॉक्स पे डालिए, मैंने आपको को होस्ट किया है। तो यहाँ से ओके। जितने भी लोग हैं जरूर आपको यहाँ से कुछ, हमें यही चाहते हो कि आपको कुछ बिजनेस मिले और कोई लोग आपसे ऑर्डर ले, तो प्लीज आप आपकी डिटेल्स चैट बॉक्स पे डालिए सो दैट पब्लिकली सबको हो जाएगा। तो ओके। प्लीज आप, यस हाँ, या। थैंक यू थैंक यू। सो ये है हमारे भाग्यश्री मैम, जिन्होंने हमारा कुछ साल, 2-3 साल पहले हमारा प्रोग्राम किया था, बट आज वो इतने अच्छे लेवल पे का बिजनेस करे, इतने अच्छे, एंड देखो वो भी ऐसे ही कंडीशन थे जो घर से थे, एंड शी वाज अ हाउस वाइफ, बट आज इतने अच्छे लेवल पे बिजनेस कर सकते। तो ये जो बहुत सारे मुझे चैट में क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं ये कैसे शुरू करूँ, मुझे मार्केट मिलेगा क्या, कस्टमर्स मिलेंगे क्या, ये सारे क्वेश्चंस का हम आंसर आपको देते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा। बट इनिशियल मेन आपको नॉलेज की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तुमसे ये follow जो करो। नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस हम आपको देते हैं वो प्रोग्राम के द्वारा आपको पूरा मिलता है। सो डेफिनेटली हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के द्वारा। हमारा एक इस पे 2.5 वीक्स का हमारा डिहाइड्रेशन का प्रोग्राम चलता है। मैं आपको क्विकली हमारे कोर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, एंड आप जरूर हमारे भाग्यश्री मैम को कनेक्ट कीजिए। ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बड़े स्केल पे आज अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं क्विकली आपको इस सबको प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। या एंड फिर उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस है डिहाइड्रेशन के बारे में, आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन मैं कवर करूंगा। सो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन जो प्रोग्राम है, इसका 2.5 वीक्स इसका ये ड्यूरेशन है। 24 फरवरी से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, एंड ये पूरा प्रोग्राम जो है ये लाइव ऑनलाइन होता है। ये लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, मतलब एक्चुअल में फ्रूट वेजिटेबल प्री ट्रीटमेंट करके मशीनरीज पे ट्रे में सेट करके आपको पूरा सिखा दे भी है कि ये कैसे करना है। अलोंग विथ आपको इसके बारे में प्रोसेस कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ब्रांडिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसेस, वो सारा गाइडेंस करते हैं। जैसे भाग्यश्री मैम ने भी बताया कि इसका ट्रेडमार्क वगैरह भी करना चाहिए आपको ब्रांड का, सो दैट आपका ब्रांड प्रोटेक्टेड रहे, तो वो भी हमें इस प्रोग्राम में आपको गाइड करते हैं। सो ये प्रोग्राम का क्या स्केड्यूल है, क्या ड्यूरेशन है, मैं आपको क्विकली इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एंड जो लोग आज इस वेबिनार में लाइव जुड़े, आपके लिए हम आपको क्या स्पेशल ऑफर करना चाह रहे हैं आज के लिए, वो भी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। सो इस प्रोग्राम में हम आपको अलग अलग जो अलग अलग मॉड्यूल्स हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट में हम आपको डिहाइड्रेशन का मार्केट क्या है, फिर फूड का स्पॉइलेज क्यों होता है, फूड का प्रिजर्वेशन मेथड क्या है, एंड इसके एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब डिहाइड्रेट करके आप फ्लेक्स बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो, रेडी टू कुक बना सकते हो, फ्रोजन प्रोडक्ट्स बना सकते हो। फिर उसके बाद एक डिहाइड्रेशन का सेटअप कैसे होता है, तो आपको घर से सेटअप करना है या प्लांट सेटअप करना है, उसकी क्या क्या प्रोसेस है, एक एक्टिविटीज क्या होती है एक डिहाइड्रेशन प्लांट में, तो मतलब रॉ मटेरियल लेना, सॉर्टिंग, कटिंग, क्लीनिंग, प्री ट्रीटमेंट, डिहाइड्रेशन, पल्वराइजिंग, पैकिंग एंड स्टोरेज, ये सारी ट्रीटमेंट्स क्या होती है, मतलब प्री ट्रीटमेंट एंड प्री प्रोसेसिंग कैसे करना चाहिए, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसमें डिहाइड्रेशन करने की क्या पैरामीटर है, एक सर्टन टेम्परेचर पे सेट करना होता है, सर्टन टाइम के लिए सेट करना होता है, उसको रेट ऑफ ड्राइंग क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ये कैसे मेजर करे, एंड क्या मॉइस्चर होना चाहिए एंड में, ये आपको पूरा गाइडेंस कर दे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटर्स, अलग अलग डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स है। तो आप सोलर से कर सकते हो, एयर कन्वेंशन कर सकते हो, फ्रीज करते हो, स्प्रे ड्राइंग कर सकते हो, वैक्यूम ड्राइंग कर सकते हो, बहुत सारे टेक्निक्स है। तो वो भी आपको गाइड करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अलग अलग टाइप के डिहाइड्रेटर भी होते हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर है, सोलर है, टनल ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है। वेरियस फैक्टर्स क्या है इसको अफेक्ट करते हैं ड्राइंग के लिए, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। एंड मेथड्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल। फिर उसके बाद हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल लेते हैं कि जिसमें हम आपको एक्चुअल में कैसे ये सेटअप लगता है, ये आपको पूरा देखने मिलेगा, पूरा मशीन में सेट करके आपको दिखाते हैं। फिर अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में क्या कर सकते हो, मतलब अब जिसको मोरिंगा करना है, व्हीट ग्रास पाउडर करना है, या ओनियन, जिंजर, अलग अलग फ्रूट्स में करना है, मैंगो, पपाया, बनाना, जो भी फ्रूट्स है, तो हर एक इसका क्या एप्लीकेशन है, तो इज इट हर एक के लिए आपको कैसे डिहाइड्रेट करना है हर एक फ्रूट एंड वेजिटेबल को, तो वो भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर ऑफ कोर्स इसके बाद कॉस्टिंग का चीज आता है, क्योंकि आप अगर डिहाइड्रेट कर रहे हो तो एक कॉस्टिंग है इसमें, सब में खर्चा आता है आपको।
प्री ट्रीटमेंट करना है, आपको मशीनरी का है, इलेक्ट्रिसिटी है या फ्यूल कॉस्ट है, आपका लेबर कॉस्ट है, एंड फिर आपका एंड प्रोडक्ट कुछ बनता है। तो एंड प्रोडक्ट से लेके तो कॉस्टिंग कैसे निकाले वो हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। आप ओनियन भी कर सकते हो, बनाना भी कर सकते हो, आप हजारों चीजें बना सकते हो। डिहाइड्रेशन ये ऐसी चीज है कि जिसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो आपने एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके एरिया के अकॉर्डिंगली क्या सूटेबल है, ये हम आपको गाइड करते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, होम स्केल से अगर करना है, इंडस्ट्री स्केल पे यूनिट करना है, तो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस रिक्वायरमेंट क्या लगती है, रॉ मटेरियल सप्लायर क्या है, मार्केटिंग प्लान कैसे बनाए, ये हम आपको गाइड करते हैं। B2B एंड B2C कैसे टैप करना है, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। एंड फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है इसके लिए, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। तो आपको FSSI है या फूड सेफ्टी है, हैकअप है, एक्सपोर्ट में करना है तो एक्सपोर्ट में क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड लगते हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम क्या है MSME के लिए, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर अभी यहाँ तक हमने डिहाइड्रेशन सीख लिया कि डिहाइड्रेशन कैसे करना है, पर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है और एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो बिजनेस के एस्पेक्ट। तो इसमें आपको फूड प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो इसको ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होती है, कस्टमर एग्जैक्टली क्या देखता है, प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करे, वो सिखाते हैं। फिर लाइसेंसेस कंप्लायंसेस, आपको फूड सेफ्टी है, FSSI रजिस्ट्रेशन है, ये क्या क्या लाइसेंसेस लगते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है, कितना खर्चा लगता है, एंड उसका क्या बेनिफिट है, वो आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद और लाइसेंसेस आप होम स्केल पे करते हो तो अलग लाइसेंस लगते हैं, इंडस्ट्री स्केल पे करते हो तो अलग लाइसेंसेस लगते हैं, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, फिर आपको अगर बैंक में कल लोन अप्लाई करना है तो वो लोन अप्लाई कैसे करें, उसके लिए हम आपको पूरा गाइड करते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम क्या है इसकी, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। इसमें आपको 50% तक या 70% तक आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है। बट बहुत सारे लोगों को इसका मालूमात नहीं होता है। बहुत सारे लोग पहले इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं, पूरा खर्चा करते हैं मशीनरी में, फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि अरे इसमें तो गवर्नमेंट का सब्सिडी भी मिल सकता है। अगर आप 10 लाख का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 5 लाख आपको गवर्नमेंट आपका खर्चा उठा रही है, बट ये लोगों को पता ही नहीं होता है, आप लोगों को पता नहीं होता है। फिर आपको अर्न क्या है ये पहले ही आपको नॉलेज लेके पहले ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ये बाद में करोगे सेटअप करने के बाद तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये भी नॉलेज हम आपको देते हैं। एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, फॉर्मेलिटीज क्या है गवर्नमेंट्स के, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। मतलब एक्सपोर्ट करना है तो क्या लाइसेंसेस लगते हैं, कि बायर कैसे ढूंढना है वो भी गाइड करते हैं। बायर कैसे ढूंढना है, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो भी गाइड करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज भी गाइड करते हैं, क्योंकि अगर आपको रिटेल में बेचना है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बेचना है तो उसके भी कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं। एंड फिर अल्टीमेटली लास्ट सेशन हमारे चांडक सर फाउंडर जो है उद्योग वर्धिनी के, वो लेते हैं कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा उसका फिजिबिलिटी कैसे देखें, सक्सेसफुल वेंचर कैसे बनाए, मार्केट सर्वे कैसे करें, ये पूरा आपको हम इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। अलग अलग मेंटर्स है जिनका 20 years प्लस एक्सपीरियंस है, एंड खुद सारे जो मेंटर्स है वो खुद बिजनेस करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, वो इस प्रोग्राम में आपको गाइड करते हैं। आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर इस डिहाइड्रेशन का एंड टू एंड पूरा गाइडेंस मिलेगा। को कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे बेचना है, लाइसेंस कंप्लायंस एक्सपोर्ट, ये सारा गाइडेंस हम आपको अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। एंड बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है इस प्रोग्राम के, जैसे हमने अभी भाग्यश्री मैम का सुना है, ऐसे हमारे बहुत सारे, अभी ये अजीता दोरलीकर मैडम है जिनका पुणे में बहुत बड़ा सेटअप है। ये इतना इनका प्लांट चल रहा है, इतना उनको डिमांड है कि वो अभी एक्सपांशन मोड पे आ रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने 50 lakhs इन्वेस्टमेंट किया है, घर से उन्होंने शुरू किया था, बट नाउ शी इज मेकिंग, उनका साल का टर्नओवर 20 से 25 लाख हो रहा है। एंड अभी वो और एक्सपांशन मोड में 24/7 उनका फैक्ट्री चलता है। उनका आप स्टोरी जरूर देखिए, यहाँ पे डिटेल वीडियो है, हमने उनका पॉडकास्ट शूट किया है उनके फैक्ट्री में, वो जरूर देखिए। सो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है जो अलग अलग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं डिहाइड्रेशन में, एंड अच्छे लेवल पे आज बिजनेस करना है। इसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, तो ऑफ कोर्स वो तो आप सभी ने देखे हो। एंड ये प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, चैट बॉक्स में लिंक आपको दे रहा हूँ शेयरिंग के लिए। लिंक रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड रजिस्टर कीजिए।
अभी सबसे इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो है वो है एक्सेस टू कम्युनिटी। हमने हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने कोर्स किया है वो सारे एल्यूमनाइज हमारे पैन इंडिया के एक ग्रुप में कनेक्टेड है। एक ग्रुप में सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एंड आप ये देख सकते हो कि हमारा 500-600 लोगों का ऑलमोस्ट हमारा मेंबर्स है जो सिर्फ डिहाइड्रेशन का जिन्होंने प्रोग्राम किया है, हमारा कोर्स किया है, वो सारे एक ग्रुप में कनेक्टेड है। एंड इतना ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इतने यहाँ पे इस ग्रुप में इतना सारा डील्स मिलते हैं। अभी कुछ लोग के मुझे क्वेश्चंस थे कि सर मुझे ऑर्डर्स किससे मिलेंगे। तो आप यहाँ के अगर आप सिर्फ चैट भी पढ़े होगे तो आपको यहाँ ये चैट से ही आपको समझ में आएगा कि इसमें डिमांड है, इसमें बहुत ऑर्डर मिलते हैं। ये हमारे पार्टिसिपेंट है, देखिए इन्फी हर्ब्स जिन्होंने मोरिंगा पाउडर किया है, 150 ग्राम में बना रहे, अमेजोन पे भी बेच रहे, बल्क में भी बेच रहे। फिर ये है कि जिन्होंने स्पाइसेस किया है। अभी देखिए किसी का है कि जिन्होंने 50 टन ड्राइड होल जिंजर बनाया है, अपने खुद से उनके प्लांट पे बनाया। तो ऐसे बहुत ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। कोई यहाँ पे देखिए बनाना पाउडर, किसी को देखो बनाना पाउडर के मैन्युफैक्चरर चाहिए थे। ऑलरेडी इस वेबिनार में बहुत सारे बनाना पाउडर के लोग हैं, बनाना में काम करना है, तो आपको इस ग्रुप के द्वारा ऑर्डर्स भी मिलेंगे। यहाँ पे देखो किसी ने डाला है एनीवन हैविंग ड्राई जिंजर। तो इस तरीके से आपको एक ऐसे 600 लोगों का ग्रुप है जो पूरे इंडिया के हैं, हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी ये देखो किसी कोई मोरिंगा बना रहा है, बहुत आपको इस ग्रुप के द्वारा ही आपको इतने सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। अभी एक एक क्विकली मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। ये हमारे पार्टिसिपेंट है जो इसका काम कर रहे हैं, फ्रोजन मोदक का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा उनका आज बड़ा सेटअप उन्होंने स्टार्ट कर दिया है फ्रोजन मोदक का। तो इस तरीके का जो नेटवर्क है आपको इस ग्रुप के द्वारा मिलता है। ये सारे फूड के पार्टिसिपेंट्स है। अब ये देखिए ये हमारे ही पार्टिसिपेंट है जिन्होंने फ्रोजन मोदक का काम कर रहे हैं। इस तरीके से वो फ्रोजन मोदक बना रहे हैं एंड बड़े स्केल पे आज उनका सेटअप किया है, बड़े स्केल पे। तो पहले कुछ उनका बैकग्राउंड नहीं था, बट प्रोग्राम के बाद उन्होंने सब सीख लिया एंड अच्छे स्केल पे आज उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। राइट। सो इस ये ग्रुप का एक्सेस मिलता है। ये ग्रुप पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ जो पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने कोर्स किया है वही लोग इसमें जुड़ते हैं एंड अक्रॉस इंडिया से हमारे पार्टिसिपेंट्स है। तो ये देखो अभी किसी ने डाला है एनीवन हैविंग ओनियन फ्लेक्स। तो आप जो भी प्रोडक्ट बोलोगे ना तो यहाँ पे एक बायर सेलर का मार्केट बन चुका है हमारा। लोग इसमें बायर भी है, सेलर भी है एंड आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए इस ग्रुप के द्वारा मिल सकता है। तो ये ग्रुप का एक्सेस भी इस जो भी ये कोर्स करते हैं उनको हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो मैं इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मैं आपको नंबर आपको लिंक दे देता हूँ। आप इस कोर्स के लिए उस पेज पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स नाउ वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम सारे वन बाय वन रैपिड फायर में सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। कुछ लोगों ने हैंड रेस किए तो पहले हम चैट के क्वेश्चंस कवर करेंगे क्योंकि मुझे ऑलरेडी 48 क्वेश्चंस आ चुके हैं चैट बॉक्स के। तो हम एज फास्ट एज पॉसिबल हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम आपके अनम्यूट का आपको चांस देंगे। ओके, मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने का। एंड देखो आप भी ये सब कर सकते हो, ऐसा कुछ ये रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जैसे भाग्यश्री मैम का सुना, वो आज 80,000 to 1 लाख का इजीली वो रेवेन्यू कर पा रहे हैं एंड उसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है। आपको एक बार कस्टमर सेट हो गया, टाइम लगता है इनिशियल सेट होने में, 6 महीने 1 साल का आपको पेशेंस लगेगा, बट एक बार आप सेट हो गए तो आपका 1 लाख का बिजनेस तो आपको इजीली मंथली मिल सकता है विद मतलब वेरी स्लो, वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। भाग्यश्री मैम को तो सिर्फ 10 ट्रे का मशीन है, वो सिर्फ 10-15 हजार में आ जाता है। तो इतना कम इन्वेस्टमेंट में आप इसमें बिजनेस कर सकते हो। ये सारे अपॉर्चुनिटीज हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं कैसे करना है। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो सर क्वेश्चन है कि स्प्रे ड्राइंग भी एक अलग चीज है क्या? हाँ, स्प्रे ड्राइंग टेक्निक रहता है। वो स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस से वो डिहाइड्रेट किया जाता है। यूजुअली टमाटो पाउडर, मैंगो पाउडर, और जो जिसमें पल्पी बहुत वाटर कंटेंट बहुत है उसमें वो स्प्रे ड्राइंग, यानी लेमन जूस का पाउडर किया जाता है, ऑरेंज जूस का पाउडर। जो मार्केट में अपने को मिल्क पाउडर मिलता है ना, वो स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस से किया होता है। ओके सर, कर्ड डिहाइड्रेशन कर सकते हैं? कर सकते हैं, अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है कर्ड। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है
सर रेडी टू ईट वेजिटेबल चिप्स एंड फ्रूट चिप्स एंड बनाना पाउडर, मशरूम पाउडर, मतलब ये सब हो सकता ये है, सब कैसे एक ही करें? सेटअप में सब प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। अच्छा, मतलब एक ही सेटअप में ये एक सारी ही चीजें सेटअप हो में सकती। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। सर मशरूम पाउडर को क्या डिमांड है? मशरूम पाउडर का बहुत डिमांड है। मशरूम पाउडर है, मशरूम के फ्लेक्स भी अच्छे जाते हैं, और यूजुअली वो सूप्स में वगैरह, मशरूम सूप्स में वगैरह यूज करते हैं, तो बहुत जगह बिकता है, और एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है उसका। मशरूम का एक दिन का ही शेल्फ लाइफ है ना, तो डिहाइड्रेट करने से उनको 1 साल मिलता है बेचने के लिए। ओके ओके। अगला है कि सर होम सेटअप के लिए क्या मशीन लगती है, कितना खर्चा आता है? देखो, छोटा से छोटा डिहाइड्रेट आता है ना, 15,800 से शुरुआत होती है। 15, तो वो लेके शुरू कर सकते हैं, और फिर उससे फिर कॉन्फिडेंस आ गया तो बड़े स्केल पे जा सकते हैं। हम्म। तो वो लगेगा, वजन काटा लगेगा, सीलिंग मशीन लगेगा, और बाकी के घर में यूटेंसिल्स वगैरह रहते हैं, उसमें क्लीनिंग प्रोसीजर हम लोग सिखाएंगे, वैसे क्लीन करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके। अगला है कि सर एंजाइमेटिक रिएक्शन अगर अवॉइड करनी है, विच केमिकल ट्रीटमेंट इज बेटर बिफोर द ब्लांचिंग और आफ्टर द ब्लांचिंग? ब्लांचिंग करेंगे तो बाकी एंजाइम में एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, बट विदाउट ब्लांचिंग करना है तो पोटेशियम वर्मेट का ट्रीटमेंट रहता है, या फिर क्लोरीन का ट्रीटमेंट रहता है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट, सॉरी, क्लोरीन का ट्रीटमेंट मैंने बताया। तो ऐसे अलग अलग केमिकल ट्रीटमेंट, यूजुअली आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिसाइड करना है, या एंड कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो स्पेसिफाई भी करते हैं। B2B आप स्पेशली करोगे तो सामने वाला बायर बोलता है कि मुझे ये ट्रीटमेंट करके चाहिए कर। ओके। हम्म। भाग्यश्री मैम, अगर आप हो तो आपके लिए कुछ दो तीन क्वेश्चन है। इट्स रिलेटेड टू आपने बायर कैसे ढूंढे? अगर आप हो तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। आपने बायर कैसे ढूंढे, मतलब, या ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग कैसे बायर ढूंढे, इसका मार्केट कहाँ है, कैसे बेचते हैं? तो अगर आप हो तो आप प्लीज आप अनम्यूट करके इसका आंसर दीजिए, अगर आप, इफ यू आर देयर। हाँ। यस यस। यस यस। एक्चुअली सर, बायर्स के लिए मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब खुद से तो B2B में ज्यादा सेल होता है, रिस्क भी नहीं रहता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के लिए वगैरह भी बहुत खर्चा लगता है अगर हम B2C डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो। ऐसा है। तो बेटर B2C के बजाय आप B2B को ज्यादा प्रेफरेंस कीजिए। जो कुछ बनाते हैं, अभी मेरा जो अनियन फ्लेक्स है, तो एक मेंबर है जो उनका थाली पीठ वगैरह जो प्रीमिक्स बनाते हैं, तो प्रीमिक्स के लिए मेरा डिहाइड्रेटेड पाउडर्स और उनको फ्लेक्स जाता है। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब सॉस करने वाले, पल्प करने वाले वगैरह जो रहते हैं, तो उनको डायरेक्टली आप सप्लाई कर सकते हो B2B में। तो एटलीस्ट आपकी स्टार्ट तो हो जाएगी। इसके बाद आपको जब अंदाजा आएगा तो आप उसके बाद B2C का डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा एज पर माई एक्सपीरियंस। ओके ओके। एंड आप कैसे ढूंढे ये आपने, मतलब कैसे बायर आपने B2B में कैसे ढूंढे? एग्जीबिशंस, मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एग्जीबिशंस मैंने बहुत कंडक्ट किए हैं। उसके बाद ऑनलाइन जो कुछ भी है प्लेटफॉर्म, तो इस हिसाब से मैंने सबको कांटेक्ट करके वगैरह मैंने अपना मतलब खुद का इंट्रोडक्शन वगैरह देके पर्सनली खुद को अप्रोच करना होता है पहले मार्केट में। तो आपको राइट मतलब मिल जाएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। राइट राइट। देखिए, ये मैम ने बहुत प्रैक्टिकल चीजें बताई है। एग्जीबिशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है मार्केटिंग बायर ढूंढने के लिए। आप आपके लोकल नेटवर्क्स में शेयर कीजिए। आपके फर्स्ट बायर जो है वो आपके फ्रेंड्स कलीग्स हो सकते हैं। B2B में आप कर सकते हो, आप इंडस्ट्रीज को अप्रोच कर सकते हो। इसमें मेहनत है, इसमें शुरुआत में मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आसानी से मिलते हैं, मेहनत है। बट अगर आप वो हम आपको वो मेहनत स्मार्टली कैसे करना है, कैसे आपको एग्जैक्टली बायर कहाँ मिलता है, कैसे उसको अप्रोच करना है, किस तरीके से कोटेशन देना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करना है, ये पैकेजिंग कैसे करना है, ये सारा चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। ये बहुत एक डिटेल मेथड है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। अगर आप अच्छे अप्रोच से जाते हो तो आपको डेफिनेटरेटली बायर बायर इसमें मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स पूरा गाइड करते हैं। एंड हमारा जो डेली, हाँ। मेजोरिटी जो प्रीमिक्सेस करते हैं, रेड करवी प्रीमिक्स या कोई मतलब पनीर का प्रीमिक्स वगैरह करते हैं, इधर अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, या फिर बेटर जो कोई बनाते हैं मसाले वाले वगैरह जो रहते हैं, लोकल आपके वेंडर्स रहते हैं, उनके यहाँ पे भी आपका मतलब माल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। फर्स्टली अप्रोच करना होता है, और सेकेंडली आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए।
थोड़े फार रिजेक्शंस भी मतलब सहन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। ऐसा है। करेक्ट करेक्ट, यस। एंड देखिए, आप मतलब इस प्रोग्राम में आप जैसे भाग्यश्री मैम में आप उनसे कनेक्ट, मतलब आप जब ग्रुप में कनेक्ट हो जाओगे तो आप हमारे सारे एलुमनाई से कनेक्ट कर सकते हो। आपके सिटी में, आपके शहर में भी हमारे कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, तो वो उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी मिलेंगे। एट द सेम टाइम हम हमारे पार्ट कोर्स में भी आपको पूरा गाइडेंस करते हैं कैसे करना है, ये पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। राइट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड सर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्जिन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल, आपको क्या रेट से रॉ मटेरियल मिल रहा है। ओके, यूजुअली आप ऐसा सोच सकते हो कि आपको 10% आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जांपल ऑनियन में काम करोगे तो आपको 10 kg लेते हो तो 1 kg आपको मिल जाएगा। वो रॉ मटेरियल आपको क्या रेट से मिला है उस हिसाब से आपका रॉ मटेरियल हो गया। प्रोसेसिंग कॉस्ट देखोगे 50 to 80 रुपीज आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट आता है, प्लस उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड कर सकते हो और फिर आप वैसे कोटेशन दे सकते हो साहब। यूजुअली देखो बी यस, टू बी में ना ओके। अपने को 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। B2C करने जाओगे तो 50% भी मार्जिन मिलेगा, 100% भी मार्जिन मिलेगा। यस, ओके। यस एंड यस, आई होप भाग्यश्री में आपके डिटेल्स बहुत लोगों ने पूछे हैं चैट पे, एंड आई थिंक आपको जरूर इसमें बहुत लोग आई थिंक आपने शेयर किए है, तो डेफिनेटली हम यही चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग अप्रोच करें, इसमें यस, ऑर्डर्स मिले आपको इस। मैंने फोन नंबर मेरा शेयर किया है, और साइमल्टेनियसली मेरा जो पैम्फलेट का प्रोडक्ट का जो लिपलेट है, हाँ। तो वो भी यस। मैंने सेंड किया है। एनीवन कैन ग्रेट कांटेक्ट मी, ग्रेट नॉट इशू। या ग्रेट, थैंक यू मैम। या थैंक यू, थैंक यस। यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर पोस्ट ड्राइंग कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने पड़ते हैं क्या? प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं है, डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेशन मेथड। वो डिहाइड्रेट करने के बाद अगर पैकिंग पैकिंग अच्छा करते हैं तो अपने को शेल्फ लाइफ अच्छा मिलता ओके। अगला है कि सर फिग का डिहाइड्रेशन हो सकता है क्या? है। किसका? फिग फिग अंजीर। ठीक, यस यस, अंजीर का डिहाइड्रेशन होता है। अच्छा। अंजीर होता है, मतलब ग्रेप्स का होता है, ऑल फ्रूट्स एंड ऑल वेजिटेबल्स सब कर सकते मतलब क्या एप्लीकेशन होता है फिग का? हैं। फीका वही ड्राई अंजीर करते हैं, कुछ जन उसका पाउडर बनाते हैं, तो पाउडर बनाने से इंस्टेंट मिल्क शेक बनाएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उससे, एज अ फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं। ओके। अगला है कि सर सोलर डिहाइड्रेटर मशीन यूज कर सकते हैं क्या? सोलार कर सकते हैं, सिर्फ सजेशन ऐसा है मेरा कि जिनको सोलार में काम करना है, हाइब्रिड सोलार में काम करो। हाइब्रिड में काम करोगे तो रात में भी आपका प्रोडक्शन चलेगा और बारिश के सीजन में आपका प्रोडक्शन चलते रहेगा। हाइब्रिड मॉडल यूज करते हो। ओके। सर इसमें एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है? एक्सपोर्ट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ओके, जैसे मैंने बताया टॉप सेलिंग ऑनियन है, सेकंड नंबर पे टोमेटो आता है, तो बहुत है। $122 मिलियन का एक्सपोर्ट होता है। इंडिया इज द ऑनियन में तो टॉप नंबर 1 है इंडिया एक्सपोर्ट्स में। एंड सर बेस्ट मार्केट कहाँ है, मतलब कहाँ दिस एक्सपोर्ट इज द ज्यादा होता नंबर है 1 बायर एक्सपोर्ट? डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स को। US है, UK है। ओके, अलग अलग कंट्रीज में जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो US में US टॉप बायर है अपने को। UK सब सब डेवलप कंट्रीज में ही जाता है अच्छा। ओके। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जर्मनी में जाता है 24.8 मिलियन गया है डॉलर्स। फिर ब्राजील में 17.8 मिलियन गया है। इंडोनेशिया UK में 15.4 मिलियन डॉलर्स गया है। फिर इंडोनेशिया में अभी बढ़ रहा है, मलेशिया में बढ़ रहा है और ब्राजील में अभी बढ़ रहा है अपना ऐसे एक्सपोर्ट। ओके। हम्म। ओके। ग्रेट, थैंक यू। अगला है कि सर इसमें टोमेटो डिहाइड्रेशन प्लांट, मतलब टोमेटो में क्या डिहाइड्रेट कर सकते हैं, एंड इसमें प्लांट में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या कैपेसिटी में बनाना चाहिए? अभी आप देखोगे टमाटो में सनड्राइड वर्जन फ्लेक्स बिकते हैं। टमाटो का पाउडर बहुत क्वांटिटी में टमाटो पाउडर जो स्प्रे ड्राइड पाउडर ज्यादा बिकता है। वैसे ट्रे ड्राइंग में भी डिहाइड्रेटेड टमाटो पाउडर भी अच्छा बिकता है। इट इज नंबर 2 पे आता है, बट बहुत हाईली डिमांड में रहता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इतना डिमांड रहता है कि अपने कंपनी, अपने इधर के जो कंपनी उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। उतना इंडिया इंडिया से उनको रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है टमाटो पाउडर। वही ओके। जो ओके। प्रोसेसिंग कंपनीज है, टमाटर भी फार्मर उतने दे नहीं पाते हैं, तो टमाटर पल्प उनको इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से।
पाउडर बनाने के लिए। ओके, यस। कुछ लोगों ने इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग का रिक्वेस्ट किया है, तो मैंने ये वेबिनार पूरा रिकॉर्ड किया है। आप हमारे उद्योग वर्धिनी का यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ऑलरेडी 21,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। एंड हमारे चैनल पे आपको ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट बिजनेस। हम बहुत सारे पॉडकास्ट डालते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इनफैक्ट आज हमने एक ऐसा वीडियो डाला है कि शिवाजी महाराज का हम आज जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनसे हमने क्या लेसन लेना चाहिए, लीडरशिप के क्या लेसन उनके पास थे, क्या उन्होंने कैसे अच्छे तरीके से लीडरशिप किया था, तो उसका भी हमने आज वीडियो पब्लिश किया है। इस तरीके से आपको बहुत सारे वेबिनार के वीडियो, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। हम आपको मार्केट सर्वे कैसे करना चाहिए वो भी हम आपको सिखाते हैं। फिर मार्केट रिसर्च के बारे में वीडियोस है आपके। हमारे इसमें B2B B2C क्या डिफरेंस है ये भी हमने आपको सिखाया है कि B2B में क्या, कैसे बिजनेस करें, कैसे क्लाइंट ढूंढे, वो भी हमने गाइड किया है। तो हमारे चैनल पे आप एक्सपोर्ट का किसी का क्वेश्चन है तो एक टॉप एक्सपोर्ट क्या है, टॉप 5 एक्सपोर्ट्स में क्या सबसे ज्यादा मार्जिन किस में है, वो भी हमने गाइड किया है। तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द बिजनेस। आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको हमारा चैनल बहुत इंफॉर्मेटिव, हमेशा आपको फायदे में रहेगा। एट द सेम टाइम हम हमारा एक पॉडकास्ट है धंधे की बात, जो मैं पर्सनली एक पॉडकास्ट शूट करता हूँ। एंड वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिन्होंने हमारा कोर्स करने के बाद अच्छे लेवल पे बिजनेस किया है, उनके साथ मैं पॉडकास्ट शूट करता हूँ। तो आप हमारे पार्टिसिपेंट्स का देखिए, अभी हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, हमारे गोपाल सानप जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, आज 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 25 साल की उम्र है। एक हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल में प्रोसेस में, डिहाइड्रेशन में और प्रोसेस में काम करते हैं एंड एक्सपोर्ट करते हैं, आज वो 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। आप पूरा उनका स्टोरी देखिए, 38 मिनट्स का पूरा पॉडकास्ट है, आप वो देखिए। हमारे सुजाता शेड़के मैडम है, जिन्होंने शुरुआत घर से किया था, 15 लाख का बिजनेस, 15 लाख की इन्वेस्टमेंट, मतलब अ, घर से किया, फिर उन्होंने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट में प्लांट शुरू किया। सॉरी, नॉट 15 लाख का उनका फर्स्ट ईयर का टर्नओवर किया, आज वो 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, 5 करोड़ साल का। एंड वो 400 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं फूड में। तो कैसे किया उन्होंने, वो भी उनका जर्नी देखिए। आप हमारा चैनल देखिए। एंड एट द सेम टाइम आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखना है तो आप हमारे यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से सेक्शन है, यहाँ पे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग आपको वापस देखने मिलेगा। तो आप जरूर देखिए। चैनल, ये सारे वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल है। एंड हमने बहुत सारे पॉडकास्ट शूट किया। आप हमारा और एक चैनल है और एक हमारा प्लेलिस्ट है उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आप हमारे सारे एलुमनाई की स्टोरीज देख सकते हो। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको दिया है। एंड ऑफ कोर्स आपको आज का कोर्स रजिस्टर करना है तो udyogvardhini.com पे जाइए, वेबसाइट पे, यहाँ पे कोर्सेस में जाइए। हम अलग अलग इंडस्ट्री में कोर्स करते हैं, सोलार में करते हैं, एक्सपोर्ट में करते हैं, फूड में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, फ्रोजन में हमारा अलग है, मिलेट्स में हमारा अलग प्रोग्राम है, फिर बेकरी में है, स्पाइसेस में है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स पे जाइए, लिंक पे सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस है। सर अगला है कि इसका सेटअप करना है तो कितने स्पेस का रिक्वायरमेंट होता है, एंड यस, वो एक क्वेश्चन है। 100 kg आउटपुट का अगर प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो अपने को 1000 से 1500 स्क्वायर फुट का जगह लगेगा। ओके। हाँ। अगला है कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह क्या है स्टार्टअप्स के बहुत लिए? सारे स्कीम्स है, PMFME करके है, उसमें आपको 30 लाख तक फाइनेंस मिल सकता है, जिसमें 35% सब्सिडी मिलेगी। PMEGP करके है, जिसमें आपको 50 लाख तक मिल सकता है। CGSMSA करके स्कीम है, उसमें 5 करोड़ तक फाइनेंस मिल सकता है आपको। अनसेक्योर्ड लोन है बहुत सारे, तो सब आप ले सकते हो। डिटेल में अपने को कोर्स में कवर करेंगे हम। यस। एंड बेसिकली इसमें हमारा एक अलग मेंटोर है जो बेसिकली सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी में ही वो काम करते हैं, माहेश्वरी सर, जो आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे वो स्कीम को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या है, मतलब सिर्फ आपको अवेयर नहीं करेंगे बट आपको वो स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया होते हैं, वो पूरा हम आपको इसमें गाइड करते हैं। अगला है कि सर मैकेनिक कौन सा लेना चाहिए एक्सपोर्ट इक्वालिटी के लिए? आई डोंट नो, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या क्वालिटी लगता है, ऐसा एक्सपोर्ट क्वेश्चन है सर। करने के लिए ना आपको यूजुअली HSSAP फॉलो करना है।
ओके, HSCC पे देखोगे तो हर एक पॉइंट पे अपने को क्वालिटी चेकिंग रखना है। रॉ मटेरियल सप्लायर भी अपने को क्वालिटी सर्टिफाइड रॉ मटेरियल सप्लाई चाहिए। जो ट्रांसपोर्टर रहेगा उसका FSSAI नंबर चाहिए अपने को, जो ट्रांसपोर्ट करेगा, प्लस अपने यहाँ से जहाँ ट्रांसपोर्ट जाएगा उनका FSSAI नंबर फॉलो होना चाहिए। वो कैसे फिर हम लोग को, और वो जो सामने वाला बायर है वो आपको कौन से लैब का एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए वो बताएगा, उस हिसाब से आपको टेस्ट रिपोर्ट निकालना है एक्सपोर्ट के लिए। ओके ओके। अगला इसी की सर केटरिंग बिजनेस हो तो मुझे रेडी टू ईट डिहाइड्रेटेड में करना है, तो मतलब केटरिंग के साथ में इसको कर यूज सकते हैं कर ना। सकते हो क्या केटरिंग के केटरिंग के बिजनेस आपके में? बहुत सारे लेबर बच जाएंगे, जब भी टाइम रहता है तभी आप अलग अलग प्रोडक्ट बना के रख सकते हैं। जैसे इंस्टेंट उपमा है, पोहा है, या फिर प्रीमिक्सेस है, ग्रेवी के प्रीमिक्सेस है, बहुत सारे, यानी आप पूरा आपका जो कुक के ऊपर डिपेंडेंसी है ना पूरा निकल जाए अगर हम्म, प्रॉपर वे से करोगे तो। करेक्ट, लेबर बचेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का, फॉर एग्जाम्पल एक अपने एक पार्टिसिपेंट उनका भी इसका ही है, केटरिंग का ही बिजनेस है, तो वो डिहाइड्रेटेड ऑनियंस वो लेके जाते हैं फ्रेश। 10 किलो लेने के बदले 1 किलो में उनका 10 किलो का काम हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है उसके लिए। तो केटरिंग वालों के लिए तो बहुत बड़े एप्लीकेशन है, केटरिंग रिसोर्ट्स वालों के लिए, तो उनके बहुत सारे मेजर जो कुक के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो निकल जाती है। ओके। काफी मतलब बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए तो ये चीज, मतलब प्रैक्टिकली देखिए तो आप अगर रेडीमेड आपको वो चीजें है तो आपको ऑन स्पॉट तो शेफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड आप कितने भी करेक्ट, प्रोडक्शन कर सकते हो, कितने भी बड़े ऑर्डर्स में काम कर सकते हो। तो आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा एड ऑन बेनिफिट रहेगा आपके लिए। करेक्ट। अगला है कि सर करी लीव्स का रिक्वायरमेंट कहाँ पर होता है? इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है कि उधर करी लीव्स मिलते नहीं है, तो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ही ज्यादा बिकते हैं उधर। और फिर लोकल मार्केट में तो बहुत सारी सब्जी में यूज करती है ना करी लीव, तो वहाँ पे जहाँ पे इंस्टेंट बनाते हैं ना, इंस्टेंट के जो RTC प्रोडक्ट्स बनाएंगे वहाँ पे फिर करी लीव्स उनको लगते हैं, इसलिए मसाला कंपनीज को बहुत क्वांटिटी में लगता है। अभी सब मसाला कंपनी धीरे धीरे रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं, तो उनको करी लीव्स का बहुत डिमांड रहता है। ग्रेट। अगला है कि सर सोलर डिहाइड्रेटर या इलेक्ट्रिकल डिहाइड्रेटर क्या बेटर है? इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सोलर धूप के ऊपर डिपेंड रहता है, रोज अलग अलग इंटेंसिटी रहने से अपने को क्वालिटी कंसिस्टेंसी नहीं मिलता है। बट इलेक्ट्रिकल इज द बेस्ट, क्योंकि जितना बड़े स्केल पे जाओगे उधर सोलर को लिमिटेशंस आते हैं, तो अपने को इलेक्ट्रिकल बेस्ट रहता है। ओके। अगला है कि सर हाउ टू फाइंड सप्लायर फॉर वेजिटेबल पाउडर। वेजिटेबल पाउडर्स हाँ, रेडी टू कुक। रेडी टू कुक इंडस्ट्री में दे सकते हो ना सब वेजिटेबल पाउडर्स का, ओके। B2B में, होटल इंडस्ट्री में जाएगा आपका, ये केटरिंग वालों को बहुत सारा लगेगा, मसाला कंपनीज को लगता है आपको, तो डिफेंस सेक्टर में लगेगा, शिपिंग इंडस्ट्री को लगेगा, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है उधर वो प्रोडक्ट्स लगते रहते ओके। पोटैटो ग्रैन्यूल्स बना सकते हैं क्या? हैं। पोटैटो फ्लेक्स बिकते हैं ज्यादा, और पोटैटो पाउडर ज्यादा बिकते ओके। हाउ टू सॉरी, एक शेल, एक शेल का डिमांड है क्या? एक शेल, हैं। आई एक डोंट शेल नो। का, एक येलो पाउडर भी बहुत बिकता है, एक व्हाइट का पाउडर भी बिकता है, एंड शेल का वो प्रोसेस करके उसका पाउडर भी बहुत क्वांटिटी में बिकता है, एंड एवरीथिंग इज यूज्ड, वो एनिमल फीड के लिए यूज करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट है। ओके। अगला है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन कैंडिड मैंगो? जैसे मैं बोला ना, इंडिया में वो 50 टन इंपोर्ट करते हैं कैंडिड फ्रूट्स का एवरी मंथ, क्योंकि इधर प्रोसेसिंग नहीं होता है इसलिए, तो इंडिया में रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्ट तो और ही अच्छा है उसमें, तो काम करेंगे, अभी ज्यादा कोई करता नहीं है सर, तो करेंगे तो अच्छा मार्केट है उसमें। कैंडिड मैंगो के साथ आप मैंगो रोल्स बनाओ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसमें, विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट केमिकल, विदाउट शुगर ऑल्सो, और बच्चे लोगों को बहुत पसंद आता है, और मार्केटेबल प्रोडक्ट है। राइट। अगला है कि सर मैं इसमें अगर आना है तो मार्केट में कस्टमर अलग अलग क्वालिटी पूछते हैं एंड अलग अलग क्वांटिटी में पूछते हैं, तो मतलब कैसे करना चाहिए इसमें हमने काम? आप आपका क्वालिटी डिफाइन करो आपका, मेरा कहना है कि बेस्ट क्वालिटी रखो, तो क्वालिटी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एंड सर क्वांटिटी मतलब हमने कितने केजी का, 5 केजी का करे, 10 केजी का पैकेजिंग करे B2B या? करोगे तो मेरा सजेशन है 100 kg आउटपुट देने वाला प्लांट सेटअप करो। हाँ, घर में करना है तो 5 kg का भी हो सकता है, 10 kg का भी हो सकता है आपका, पर घर में लिमिटेशन है 12 लाख तक की आप घर में कर सकते हो,
12 लाख का हम्म टर्न और साल भर का। वो क्रॉस होने के बाद आपको इंडस्ट्रियल सेटअप करना ही है। ओके। अगला है कि सर इससे एक्सपोर्ट करना है तो कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होते हैं क्या, या प्रोडक्ट का एक हमने वाले यही बाहर आपको क्राइटेरिया? स्पेसिफिकेशन लिस्ट देते हैं, स्पेसिफिकेशन चार्ट देते हैं कि उनको क्या स्पेसिफिक, कितना फाइननेस पाउडर चाहिए, क्या कलर चाहिए, वो सब वो स्पेसिफाई करते हैं। ओके ओके। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो जिस पे डिटेल्ड गाइडेंस है एंड उसमें हम आपको कोर्स में ज्यादा बेनिफिट सपोर्ट कर पाते हैं। कुछ लोग के एक्सपोर्ट के क्या लाइसेंस है, क्या प्रोसेस है, उसके अलग मेंटर है। इसमें बैंक को लोन कैसे बनाए तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, उसके लिए एक पूरा 1.5 आवर्स का सेशन होता है, वो हम आपको कोर्स में गाइड करेंगे, जिसके लिए अलग मेंटर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि सर मुझे मोरिंगा में करना है तो क्या मशीनरी है, क्या लीगल साइड है, फंड्स क्या है, ऐसे आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसी के लिए यही तो कोर्स में हम आपको गाइड करते हैं, जो एक पूरा 2.5 वीक्स में हम आपको प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस। सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसका डिटेल्ड आंसर है, मैं आप अभी वही आंसर क्वेश्चंस ले पा रहा हूँ कि जो क्विकली हम आपको गाइड कर सके एंड जो सबको एप्लीकेबल है। कोर्स में कैसा है कि कोर्स में लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं एंड सबके क्वेरीज हम आपको सबके इंश्योर करते हैं कि सबके क्वेरीज क्लियर हो एंड सबके हम अनम्यूट करने का चांस देते हैं, सब लोग पूछते हैं, सबका डे 1 पे हम पूछ लेते हैं कि सबको किसी में क्या क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको कोर्स में गाइड करते हैं। फ्यू लास्ट क्वेश्चंस क्विकली फटाफट लेंगे। सर रजिस्ट्रेशन जीएसटी जरूरी है इसमें? जीएसटी अगर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो 40 लाख के ऊपर आपको जीएसटी चाहिए, टू 40 लाख से क्वाइट। पर ओके अमेजोन ओके पे बेचने जाओगे तो जीएसटी के बिना बेच नहीं पाओगे, तो वहां पे फिर जीएसटी लगेगी। ओके। सर मोरिंगा, भिंडी, पम्पकिन, ड्रमस्टिक, ये सारा एक साथ कर सकते हैं एक क्या, ही एक ही सेटअप में आप सेटअप सब प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, सब प्रोजेक्ट एंड ये घर से भी कर सकते हैं? घर से भी कर सकते ओके। प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहता है? आपने हो। ऑलरेडी गाइड B2B किया है। करोगे, बड़े कंपनीज को सप्लाई करने जाओगे तो 10 to 15% आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। B2C करोगे वही प्रोडक्ट को आपको 50% प्रॉफिट मार्जिन। ओके। पर जैसे प्लेसिंग, जैसे ब्रांड वैल्यू लाते हो उससे फिर 100% मार्जिन मिलता है। राइट। यस, ये प्रोग्राम हर रोज सेशंस होते हैं, हर रोज लाइव सेशंस होते हैं हमारे, मंडे टू सैटरडे, एंड हर रोज 7:30 to 9 इस टाइम में होता है। वन मोर थिंग मैं बोलना रह गया, ये सारे सेशंस लाइव होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई दिन लाइव आना पॉसिबल नहीं है या आपको सेशंस का रिकॉर्डिंग चाहिए तो नेक्स्ट डे हम जो भी आज का सेशन है, नेक्स्ट डे हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम होता है। तो आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो, आपको कोई भी डाउट है आप हमेशा रिकॉर्डिंग ओपन करके वो चेक कर सकते हो, हम सारे सेशन एंड ड्यूरिंग द सेशंस आप अनम्यूट करके सारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो ये सारा एक्सेस आपको हम प्रोवाइड करते हैं, अलोंग विथ हम आपको कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं जो आपके साथ रहेगा। आपको इस प्रोसेस, इस कोर्स मटेरियल में हमने बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आपको बिजनेस शुरू करने में आसानी हो जाए। ये प्रोग्राम पूरा लाइव ऑनलाइन है। नाउ हम कुछ आखिरी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सर विलेज से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, कोई यस यस, कड़ेगांव कराड़ से है तो रॉ विलेज मटेरियल लेवल आपके से विलेज में करना है? जो मिलता है उससे आप प्रोसेसिंग शुरू कर सकते ओके। एक्सपोर्ट करना चाहे किसको कांटेक्ट करना चाहिए, तो इस प्रोग्राम में आपको गाइड करेंगे, जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट का बायर कैसे ढूंढना है, आपको एक मतलब एक इट विल बी सेशन जिसमें हम आपको पूरा एक्सपोर्ट का अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अगला है कि सर अदरक लहसुन पेस्ट का डिमांड है क्या आज भी? डिमांड है। उसके बदले आप डिहाइड्रेशन में अगर एंटर करते हो, अदरक लहसुन का पाउडर करके दे दो लोग, उनको चाहिए, वो जो यूजर है उनके रेशो के हिसाब से वो पाउडर जो पानी में मिक्स करेंगे तो उनका पेस्ट बन ही जाएगा, वो यूज कर सकते हो। विदाउट प्रिजर्वेटिव, विदाउट कलर्स वगैरह उनको यानी प्रोडक्ट मिल सकते हो लोगों ओके। अगला है कि सर विच इज द बेस्ट डिहाइड्रेटर टू स्टार्ट फ्रॉम अ लो कॉस्ट? को। ट्रेड डिहाइड्रेशन कम इन्वेस्टमेंट में आप इनिशियली शुरू कर दो, वर्ल्ड ओवर वो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है। अगला है कि सर विच आर द टॉप, सर टॉप डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स क्या है? टॉप ऑनियन है, सेकंड टमाटर है, ओके, थर्ड पोटैटो है, ये ओके टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट है, फिर जिंजर गार्लिक है। ओके। सर मशीन कैसे सिलेक्ट करें? वो सब डिटेल में हम लोग जैसे आपके एंड यस। कस्टमर के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। राइट राइट आपको कौन से सेक्टर में सेल करने हैं उस हिसाब से मशीन के डिसीजन लेने हैं। राइट।
बहुत क्वेश्चंस है। मैं किसी का यूट्यूब चैनल का लिंक का रिक्वेस्ट किसी ने किया है, मैं यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ। आप सिंपल है, आप यूट्यूब पे उद्योग वर्धिनी सर्च कर दीजिए, आप उद्योग वर्धिनी के नाम का चैनल आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, तो आप कर सकते हो। सर एक लास्ट एक दो क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम समय से आधे घंटे एक्स्ट्रा हो चुका है, एंड किसी ने हैंड रेज किया तो उनको एक मौका देंगे आखिरी। सर न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होती है या सेम सेम रहती है? मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अपने को इंटैक्ट मिलते हैं, क्योंकि हम लोग लो टेम्परेचर में ज्यादा टाइम देते तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अपने को इंटैक्ट मिलते हैं। जो कुकिंग ओके। करते हैं ना, घर में जो कुक करते हैं उससे भी ज्यादा मिलता है। प्लस एडवांटेज क्या होता है, 10 किलो का जब 1 किलो बनता है तो 1 kg में अपने को 10 kg का कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है उसमें। इसलिए एडवांटेजेस रहता है। ओके। एंड सर हॉट एयर डिहाइड्रेटर मेथड से न्यूट्रिशन वैल्यू को कुछ फर्क पड़ता है क्या, मतलब मोस्ट ऑफ द अलग अलग न्यूट्रिएंट्स विल गेट टेक्निक से? इंटैक्ट। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट। इंटैक्ट मिलता है। ओके। एंड सर मिनिमम क्वांटिटी कितने में सेल करना चाहिए, कितना मिनिमम क्वांटिटी अपने बेचना चाहिए? मिनिमम 1 किलो बेचो, 10 ग्राम बेचो, अभी क्या मिनिमम। आपको प्रॉफिट राइट। कितना कमाना है उस हिसाब से डिसीजन ले लो। जैसे मैंने व्हीट ग्रास का बताया, दिन में 1 किलो बेचोगे तो भी 5,000 रुपये रोज का मिलेगा आपको। 4,000 रुपये रोज का प्रॉफिट कर सकते हो उसमें। तो रोज 1 किलो बेचोगे तो महीने में 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। यस। सर कीवी में कुछ कर सकते हैं? कीवी, कैंडिड कीवी, कीवी का पाउडर किया जाता है, फ्लेवरिंग के लिए यूज करते हैं कीवी का पाउडर। ओके। एंड सर कीवी शेल्फ लाइफ रोल क्या बनाया होता है? जा सकता है। हाँ सॉरी, सॉरी सॉरी, आप कंटिन्यू हो गया कीजिएगा। हो गया। ओके। शेल्फ लाइफ क्या होता है डिहाइड्रेटेड पाउडर का या कट पीस का? डिहाइड्रेट करने से अपने 6 to 8 मंथ्स अपने को शेल्फ लाइफ मिलता है। प्रॉप पैकिंग अच्छे किया था अपने जो पार्टिसिपेंट्स है, वो उनको 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला। ओके। एंड सर फंगस आता है क्या? अगर पैकिंग में लीकेज है, अगर अंदर मॉइस्चर गया तो फंगस आने का चांसेस है। पैकिंग अगर अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता। एंड रेडी टू कुक का क्या शेल्फ लाइफ होता है? उतना ही मिलता है, 6 to 8 मंथ्स अपने को इजीली मिलता है। चल। यस। ओके। यस। सो बहुत क्वेश्चंस थे आज के वेबिनार में, और भी है, बट हमारे पास एक समय की पाबंदी है। सो अनफॉर्चुनेटली हम और क्वेश्चन फर्दर नहीं ले सकते। ये कोर्स है जिस प्रोग्राम में हम आपको सारे क्वेरीज क्लियर करते हैं, आपके जितने भी डाउट है इस बिजनेस के बारे में। 2.5 वीक का ये सेशन होता है, ये पूरा कोर्स होता है जिसमें हम आपको पूरा गाइडेंस करते हैं। आप जस्ट एक 1.5 आवर्स के सेशन में आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो जस्ट जानिए, सोचिए कि इस प्रोग्राम में कितना गाइडेंस मिलेगा, कितना आपको स्पेसिफिक आपके डिहाइड्रेशन के बारे में ही गाइडेंस मिलेगा। एट द सेम टाइम अलग अलग मेंटर्स आते हैं। आज तो हमने सिर्फ सुदेश सर को सुना, बट कोर्स में 7 to 8 मेंटर्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक पे गाइड करते हैं। सुदेश सर पूरा टेक्निकल डिहाइड्रेशन पे गाइड करते हैं, बट बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। ये प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करे, कैसे बेचे, मार्केटिंग में क्या कमीशन जाता है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम है, एक्सपोर्ट कैसे करे, ये सारे क्वेरीज अलग अलग मेंटोर्स आके गाइड करते हैं। एंड ये प्रोग्राम के आप हमारे रिव्यूज देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। एंड इसका ये जो है इसके टेस्टिमोनियल दे सकते हो। कुछ लोगों ने यूट्यूब चैनल का आज अभी रिक्वेस्ट किया है, तो मैं क्विकली यूट्यूब पे आप हमारा उद्योग वर्धिनी नाम से चैनल है, आप हमारा, मैं लिंक आपको चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ, आप इस लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सॉरी रजिस्ट्रेशन नहीं, लिंक पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। लाइफ लॉन्ग है, ये फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। नॉलेज हम आपको फ्री में बहुत सारा हम आपको दे रहे हैं, बट आपको अगर कोर्स स्पेसिफिक करना है, आपको कम्युनिटी का नॉलेज चाहिए, कम्युनिटी का एक्सेस चाहिए, बिजनेस आपको शुरू करना है, अगर आप सीरियस हो तो आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम में आइए। ऑलरेडी जितने लोगों ने रजिस्टर किया है, ऑलरेडी अलग अलग सिटीज से ऑलरेडी मुझे रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं हमारे वेबसाइट पे। और भी बहुत रजिस्ट्रेशन आए हैं, अभी ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। नो सॉरी, 15 ये मॉर्निंग से आए हैं, बट इसमें कुछ लोग अलग है, तो ऑलरेडी 12 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। सो अभी आपको अगर ये 6,000 प्राइस में करना है, सो दिस इज द लास्ट चांस, आप वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको इस प्रोग्राम में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। द प्रोग्राम इज लाइव, एंड हम क्योंकि हम लिमिटेड लोगों को ही लेते हैं, सो दैट सबके क्वेरीज क्लियर हो, सबके डाउट क्लियर हो। आप वेबसाइट पे जाके इस प्रोग्राम के रजिस्टर कर सकते हो। सो नाउ मैं यहाँ पे आज का वेबिनार समाप्त करता हूँ।
अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत है। अभी भी आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, बट एक वेबिनार एक समय की पाबंदी होती है। एट द सेम टाइम 150 से ज्यादा लोग थे, तो सबके बहुत अलग अलग क्वेश्चंस थे। कोर्स में हम लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स ही रहते हैं सो दैट सबके क्वेरीज क्लियर हो। एट द सेम टाइम एक ऐसा हमारा नेटवर्क भी बनता है। आपको कोर्स में पूरे इंडिया के लोगों का नॉलेज मिलता है। सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। कोई कोलकाता से है, कोई इंदौर से है, कोई दिल्ली से है, कोई महाराष्ट्र से है। तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, तो आपको वो भी एक नॉलेज मिलता है। आप उनके साथ भी आप नेटवर्क कर पाते हो। तो एक ही प्रोग्राम में आपका पूरे इंडिया में नेटवर्क बन जाता है। तो अभी के मैं जस्ट क्विकली बोल देता हूँ कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं। कोई दुर्ग नाम के सिटी से अभी मुझे रजिस्ट्रेशन आए हैं, कोई वलसाड से आया है, कोई इंदौर से आया है, कोई पुणे से आया है, लंदन से अभी किसी ने रजिस्टर किया है, श्याम पाटिल, जिन्होंने लंदन से रजिस्टर किया है। तो देखिए आपका पुणे से और एक आया है, वालुंज से आया है, औरंगाबाद से, वडोदरा से आया है, मुंबई से आया है। ग्रेट। सो देखिए एक ही अभी के एक ही बैच में आपके सामने मैंने रजिस्ट्रेशन पढ़े हैं। ये सारे अलग अलग सिटीज से पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो आपका ये नेटवर्क डे वन से बन जाएगा। डे वन से आपको आपका ये जो ग्रुप है ये आपके साथ हमेशा रहेगा। ये ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप एक बैच वाइज अलग होता है, एंड जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप दिखाया वो अलग होता है। तो आपको अगर बिजनेस करना है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट बिजनेस। हमने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोगों का सुना है। इस yes, so now can we get, so I think thank you sir Sudesh sir, I'll continue with some Yes, Udyogardhan information, thank but you. thank you for your time. Right, Evan. सो यस, किस लोगों का रिकॉर्डिंग के बारे में क्वेश्चन है वेबिनार का, तो आप उद्योगवर्धिनी का वेब चैनल सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से एक हमारा प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग कल अपलोड हो जाएगा। आप उस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल पे जाके आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग कल वापस देख सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जब भी हमारा नया वीडियो आ जाता है। तो एंड आपने अगर वेबिनार के लिए रजिस्टर किया हो तो आपके व्हाट्सएप पे भी हम आपको आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस शेयर कर देते हैं। एंड आप चेकआउट कीजिए उद्योगवर्धिनी का वेबसाइट। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं अलग अलग। आप सब नीचे आप अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के सक्सेस स्टोरी देख सकते हो, कैसे उन्होंने बिजनेस किया। ये हमारे अजिता मैडम है जिनका हमने एक पॉडकास्ट शूट किया था उनके इंडस्ट्री पे जाके। एंड वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। इस वीडियो को ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा व्यूज है, एंड उनको इतने सारे बायर्स मिले इस वीडियो की वजह से। ये देखिए और एक उनका वीडियो है, ये लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ। ये हमारे पार्टिसिपेंट ही है जिन्होंने कोर्स के बाद इंडस्ट्री सेटअप किया। आज उनके वीडियो को 31,000 व्यूज आ चुके हैं, एंड उनको इतने सारे बायर मिले कि नाउ शी इज एक्सपांडिंग 2 times एग्जिस्टिंग सेटअप से। तो मैं ये सारे वीडियोस जो है आपको हमारे उद्योगवर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे वीडियोस में जाइए, अचिता दोरलीकला सब सर्च कीजिए, तो जो हमारे पार्टिसिपेंट है, तो आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे हमारे एक्स पार्टिसिपेंट्स के। सो लिंक मैंने चैट बॉक्स पे दिया है रजिस्ट्रेशन करने का। आपको ऐसे बहुत नेटवर्क मिल जाएगा। ये जो ग्रुप मैंने दिखाया आपको टेलीग्राम का, उससे आपको बहुत बड़ा नेटवर्क मिल जाएगा अक्रॉस हमारे इंडिया के पार्टिसिपेंट्स के, अक्रॉस वर्ल्ड। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स अभी ऑलरेडी लंदन से आए हैं, एंड ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल एडमिशन्स भी हो चुके हैं। तो वो नेटवर्क आपको मिल जाएगा इस प्रोग्राम के द्वारा, जो स्पेसिफिकली डिहाइड्रेशन में ही काम करते हैं। सो विद दिस मैं आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारा वेबसाइट चेकआउट कीजिए udyogvardhini.com। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। आई होप आपको इस आज के वेबिनार से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ नया सीखने मिला हो। एंड विद दिस आई स्टॉप टुडेज वेबिनार। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव, एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।